पेश हक मुर्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुर्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुर्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। उस अतः दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस अतः दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और किसी शायर ने मेरे आका इमाम हुसैन के बारे में लिखा कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और फातिमा की चादर पर हुसैन इब्ने अली, फातिमा की चादर पर हुसैन इब्ने अली, जमी पर अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं, जमी पर अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पर, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पर, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, हमने एक सजदा ज़मीने ही करबला से ले लिया। और लड़खड़ाते हैं कदम हालते रोज़ा में थोड़ा चलने के बाद, लड़खड़ाते हैं कदम हालते रोज़ा में थोड़ा चलने के बाद, कैसे चला होगा काफिला करबला में हुसैन की शहादत के बाद, कैसे चला होगा काफिला करबला में हुसैन की शहादत के बाद। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफ़ी तेज़ी से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा है। तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और काफ़ी दूर दूर आप हज़रात बैठे हुए हैं। मौसम बारिश की सख्त ज़रूरत थी, अल्लाह का एहसान है कि आप सबने ये महफिल पाक रखा, अल्लाह की रहमत मचली और अब्र रहमत का नुज़ूल हो गया। वरना पूरा ये अपना इलाका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, ये सब लोग दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह अब्र रहमत का नुज़ूल कर दे, अल्लाह बारिश कर देना। तो अल्लाह का एहसान है कि आज बारिश हुई कहीं कहीं इलाकों में, अल्लाह जाने कि हमारे इलाके में हुई कि नहीं, इसलिए कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बारिश हो रही थी। बहरहाल मेरे भाई, अगर आप याद रखना, मैदाने करबला में मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहते तो आप बताओ, जैसे आज बारिश हो रही है, मैदाने करबला में बारिश हो जाती कि नहीं? यकीनन बारिश हो जाती, लेकिन उस दिन आसमान नहीं बरसा था, उस दिन बादल नहीं बरसा था। बादल भी ना बरस करके ये बताना चाहता था कि मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी अगर चाह लें तो आसमान से नाजिल हो जाए, बादल ना बरसा, इमाम हुसैन ने अपनी जगह ना छोड़ी। और अल्लाह का शुक्र है आज बारिश हो रही है, इमाम हुसैन के चाहने वालों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। लेकिन मेरे भाई, बड़ी ईमानदारी से, बहुत दयानतदारी से थोड़ी देर मेरी बातें सुनने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ी सी परेशानी ना होना, तो कुछ बड़े लोग बैठे यहाँ, छोटे बच्चे हमारे सामने कुर्सी पर बैठे, वाकई में अगर आप आकर के बैठ जाते तो मेरे ख्याल से, इसलिए जानते हो जब निगाह से निगाह मिलती है तो बातें करने में अच्छा लगता है, जब काफी दूरी होता है ना तो बात करते हुए अच्छा भी नहीं लगता आप है। लोग जरा उठ अब करके यहाँ पीछे वाले तशरीफ लाए चाचा इधर, कुछ लोग, पीछे इधर बगल वाले, आप लोग हाँ इधर आ तशरीफ ला जाइए जाए। सामने, कुर्सियां समेट करके आप लोग आ कुछ जाइए। देर के बाद इंशाल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। आप हजरत करीब करीब आ जाए, करीब आए, करीब आए। हमें मालूम है ये बिखरा हुआ माहौल सिर्फ बारिश ही की वजह से है, लेकिन सब लोग तो चाह रहे थे कि बारिश हो जाए ना। बेशक बेशक। हाँ? असल में मैं जानबूझ करके अपनी कुर्सी थोड़े से टेढ़ा कर लिया हूँ ताकि ज़्यादा तकलीफ आप लोगों को ना उठाना नहीं पड़े। नहीं, मैं बिल्कुल सही से इजाजत बताता है। हूँ, आप लोग मेरे ख्याल से आज तकरीर सुन रहे हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप मेरी सेहत देखो। मैं 8 मुहर्रम यानी पिछला जुमा गुजरा है, आज तक डेली तकरीर करता हूँ। सिर्फ एक दिन बीच में जुमेरात के दिन तकरीर नहीं किया हूँ, वो भी उस दिन यहाँ प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए उस दिन मैं तकरीर नहीं किया था। जी जी जी। वरना 8 मुहर्रमुल हराम से लेके आज तक मैं रोजाना तकरीर कर रहा हूँ, डेली तकरीर किया हूँ। और आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि तकरीर रात भर तकरीर करता हूँ, दिन में जाकर आराम से सो जाता हूँ। यार, एक मदरसे का मुदर्रिस हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, तकरीबन 150 से लेकर 150 बच्चे मेरे मदरसे में पढ़ने वाले हैं, बेशक बेशक। उनको भी पढ़ाना रहता है, प्रोग्राम भी करना रहता है, फिर जाकर के कहीं सोना भी रहता है ना। ये सारी चीज़ें हम रोज़े खातिर रखें, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह मेरे जैसे कमज़ोर जिस्म वाले से भी इतना बड़ा काम ले रहा है। बेशक
अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस मन कबत की आज सोचता हूँ 2-3 शेर मैं पढ़ करके अपनी तकरीर का आगाज़ करूँ। मैं देखूंगा जहाँ तक आप सुनने की कोशिश करोगे, जैसा माहौल रहेगा वैसा बयान करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे हाजी साहब की बुला, इनसे हमारी पहली मुलाकात सेमरहवा गांव पे, हमारे महाराजगंज जिला में गांव सेमरहवा, पहली मुलाकात हमारी इनकी है। सही से बताता हूँ, हाजी साहब इधर बैठे, पहली पहली मुलाकात इनकी हमारी है। ना ये मुझको जानते थे, ये कहाँ के रहने वाले, ना मैं जानता था मैं कहाँ, ये कहाँ के रहने वाले हैं। कारी साहब के मदरसे पे प्रोग्राम था, मैं गया था तकरीर करने के लिए, और यही मेरे ख्याल से टाइम वहाँ भी 11:30 बजे तकरीर शुरू किया था। 11:30 बजे वहाँ तकरीर शुरू किया था। हाजी साहब किबला को अल्लाह जाने इनके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत कैसे बैठी, क्या आया, मैं ये नहीं बता सकता। पर उसी दिन से मेरे ख्याल से बेपनाह मुझसे मोहब्बत करने लगे, बहुत मोहब्बतें करने लगे। और सही सही बात यही है कि इतनी मोहब्बत अगर इनकी ना होती तो इतना लंबा आज सफर करके मैं आता भी नहीं। सही बात है कि काफी थकावटें, काफी लगातार डेली प्रोग्राम करना, फिर दिन में बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं, बड़ी कठिन काम है मेरे भाई। अब मोहब्बतें इनकी सलामत रही, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह इनको हमेशा इस तरीके से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और आप याद रखना, इन्होंने जो मुझसे मोहब्बत किया है, कसम खा के कहता हूँ, न तो इनका दुनियावी कोई फायदा नहीं है यार, ना तो मैं इनको दौलत दे सकता हूँ, ना तो इनकी शोहरत मैं करा सकता हूँ, कुछ नहीं करा सकता हूँ। मेरा अपना जहाँ तक मानना, मेरा अंदाजा है, इन्होंने जो मुझसे मोहब्बत किया, हकीकत यह है कि अल्लाह की रजा के लिए किया है। अल्लाह, मैं इनको नहीं जानता था। एक तकरीर इन्होंने मेरी क्या सुनी कि तब से लेकर के अब तक बेपनाह मोहब्बतों का एहसास मैं खुद कर चुका कि मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक तकरीर मेरी सुनी थी, उसके पहले जानते भी नहीं थे मुझको। बहरहाल जी लगा करके आप हज़रात मेरे भाई बातें सुनने की कोशिश करना, इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो बहुत तफसील से बातें हो जाएगी, लेकिन जब तक बयान हो गौर से सुनना चाहिए। अब मेरी तकरीर देखो, तकरीर हो जाती है, लेकिन शर्त है मेरी तकरीर का सुनना। जब मजमा सुनता है तभी मैं तकरीर बोल पाता हूँ, वरना बोल नहीं पाता, मैं भूल जाता हूँ। दरूद पाक पूरा मजमा जी लगा कर पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़मत काबा बढ़ाया फातिमा के लाल ने, अज़मत काबा बढ़ाया फातिमा के लाल ने, अज़मत काबा बढ़ाया फातिमा के लाल ने। अरे सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल ने, सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल ने। और हश्र तक सजदा न छोड़े आशिकाने अहले बैत, हश्र तक सजदा न छोड़े आशिकाने अहले बैत, हश्र तक सजदा न छोड़े आशिकाने अहले बैत, हश्र तक सजदा न छोड़े आशिकाने अहल बैत, इसलिए सर ना उठाया फातिमा के लाल ने, इसलिए सर ना उठाया फातिमा के लाल ने। और आखिरी शेर, हश्र के मैदान में रब से कहेगा करबला, हश्र के मैदान में रब से कहेगा करबला, हश्र के मैदान में रब से कहेगा करबला, हश्र के मैदान में रब से कहेगा करबला। अरे जो कहा वो कर दिखाया फातिमा के लाल ने, जो कहा वो कर दिखाया फातिमा के लाल ने, अज़मत का
मरतबा बढ़ाया फातिमा के लाल ने, सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल ने। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरी बातें आप हज़रात गौर से सुनने की कोशिश करें। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि मेरे सदके में तुम्हें सब कुछ मिला। और सही सही बात है, हमें जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा के सदके में मिला है, हमें जो कुछ मिला है नबी के सदके में मिला है। मुसलमानों ही नहीं, वो लंबी तफसील में अगर मैं जाऊं तो वक्त लगेगा। बस इतना समझ लो, हदीसे कुदसी अल्लाह फरमाता है लौला का लम्मा खलक तो दुनिया। ए नबी अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा ना करता। अल्लाह फरमाता है लौला का खलक़तुल अफलाक। ए नबी अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं आसमान को पैदा ना करता। अल्लाह यहाँ तक फरमाता है लौला का लम आज़ाहिर रब्बिया। ए नबी अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। जब अल्लाह अपना रब होना जाहिर ना करता, अल्लाह जमीन न बनाता, आसमान न बनाता, अल्लाह कुछ न बनाता तो हम भी नहीं बनते, फिर हमें कुछ नहीं मिलता। इससे पता चलता हमें जो कुछ मिला है वो मुस्तफ़ा के सदके में मिला है, हमें जो कुछ मिला है नबी के सदके में मिला है। अल्लाह फरमाता ए नबी आप फरमा दीजिए ऐ लोगों मेरे सदके में तुम्हें सब कुछ मिला है, लेकिन उस पर कुछ नहीं मांगता हूँ, इसलिए कि मैं तुमसे लेने के लिए नहीं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। अब बरेली का इमाम कहता कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और आता है फकीरों पर उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दें और कहें मगते का भला हो। हमें मगता तो मगता है कोई शाहों में दिखा दे, हम मगता तो मगता है कोई शाहों में दिखा दो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, तो मुस्तफ़ा हमसे कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि हमें देने के लिए आए हैं। हम मुसलमानों में अल्लाह फरमाता नबी तुम फरमा दो मेरे सदके में तुम्हें कुछ मिला है, हम सब कुछ मिला, लेकिन उसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरे कुराबत वालों मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, यानी इमाम हसन से तुम मोहब्बत करना, इमाम हुसैन से तुम मोहब्बत करना, सैयदा फातिमा से तुम मोहब्बत करना, मौला अली से तुम मोहब्बत करना। हम मुसलमानों पता चलता है ये वो नफूसे कुदसिया है, ये वो घराना है जिनकी मोहब्बत हम पर आप पर वाजिब है। अगर कोई इनसे दुश्मनी रखता है, अगर कोई इनसे अदावत रखता है तो याद रखना जन्नत दूर की बात है, जन्नत की महक नहीं पा सकता है। इसलिए कि मैदान महशर में अगर किसी का हसब चलेगा, किसी का नसब चलेगा तो किसी और का नहीं चलेगा बल्कि मुस्तफ़ा का चलेगा, और मुस्तफ़ा के नमाज़ों का चलेगा। और मुसलमानों फिर पता चला इमाम हुसैन से हमें सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए, सच्ची लगाव रखना चाहिए। इसलिए कि मरने के बाद अगर कोई चीज हमारे काम आने वाली है तो मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा के घराने की निस्बत काम आने वाली है, उसके अलावा कोई चीज काम आने वाली नहीं है। तो हमारी जब तक जिंदगी रहेगी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते नजर आएंगे। इमाम हुसैन, और मुसलमानों कभी कोई ये ना समझे कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करके मैं इमाम हुसैन पर एहसान कर रहा हूँ। कसम से मेरे आका इमाम हुसैन की जात बड़ी बाबरकत जात है, बड़ी अफसल वाली जात है। आप कहोगे मौलाना साहब वो कैसे, तो आओ मैं तुमको बता दूं। हम मुसलमानों हजरत सैयदना उमर फारूक ने एक मर्तबा अपनी आंखों से देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पर नमाज़े इमाम हुसैन को अपने कंधों पर बैठाया था। तो सैयदना उमर ने फरमाया था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी कितनी अच्छी है, आका सवारी कितनी अच्छी है। मेरे नबी ने जैसे इतना जुमला सुना, कहा उमर ये देख रहा सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। उमर ये भी तो देखो सवार कितना अच्छा है। सवारी का अगर एक तरफ से कोई जवाब नहीं तो दूसरी तरफ से सवार का भी कोई जवाब नहीं है। अब मुसलमानों आपने उलमा की जबान से गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करना। उलमा की जबान से एक जुमला सुना होगा कि कुरान शरीफ भी कुरान है और मेरे मुस्तफ़ा भी कुरान है। आप जब इन आलिमों से पूछोगे मौलाना साहब मुझे ये बता दीजिए कुरान शरीफ के ऊपर कोई किताब रखना दुरुस्त है, जायज़ है कि नहीं जायज़ है, तो ये उलमा बताएंगे कुरान शरीफ के ऊपर कोई किताब आप नहीं रख सकते हो। यहाँ तक कि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब जिस मकाम का है उस किताब को बुखारी शरीफ कहते हैं। आप बुखारी शरीफ भी कुरान शरीफ के ऊपर नहीं रख सकते हो, यानी कुरान के ऊपर टोपी नहीं रख सकते, रुमाल नहीं रख सकते, किताब नहीं रख सकते, कोई चीज कुरान शरीफ के ऊपर नहीं रख सकते हो। अच्छा, जब कुरान के ऊपर कोई किताब नहीं रख सकते हो, कुरान भी कुरान है
और मुस्तफ़ा भी कुरान है। तो नबी के नवासे मुस्तफ़ा के कंधों पर सवार क्यों होते थे? नबी के नवासे मुस्तफ़ा के पुश्ते अनवर पर सवार क्यों होते थे? नबी के सीने मुबारक पर सवार क्यों होते हैं? हम मुसलमानों, जब हमें कोई मसला समझ में नहीं आता है ना, तो हम किसी ऐरे गैरे से नहीं पूछते हैं, अपने इमाम इश्क के पेशवा, इश्क के इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से पूछ लेते हैं, ए बरेली के इमाम, आप मुझे ये बता दीजिए, जब कुरान भी कुरान है और मेरे नबी भी कुरान है और कुरान के ऊपर कोई किताब रखना दुरुस्त नहीं है, तो मुस्तफ़ा के नवासे मुस्तफ़ा के कंधों पर सवार क्यों होते थे? तो दुनिया का कोई और इंसान क्या बताएगा? अब बताया तो बरेली के इमाम ने, कहा यह सही बात है कि कुरान के ऊपर कोई किताब रखना दुरुस्त नहीं है, कुरान के ऊपर कोई किताब रखना जायज नहीं है, लेकिन अगर कुरान का पारा हो तो रख सकते हैं। हम समझ गए। आला हजरत के बताने का मकसद है कि नबी कुरान है, हसनैन करीमैन कुरान के पारा बनकर के दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। हम मुसलमानों वज़ात सैयदना इमाम हसन हुसैन की है। और थोड़ी सी आगे बढ़ो, हम मुसलमानों, इनका मकाम और मर्तबा क्या है, इनकी फजीलतें क्या है, इनकी बरकतें अगर तुम देखना चाहते हो तो आओ मैं तुमको बता चलूं ये मेरे भाई कि इनका मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है। अल्लाह ताला ने किस हैसियत से नवाजा मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन को। मुसलमानों जरा आप देखना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। अच्छा, नमाज मुस्तफ़ा पढ़ा रहे थे ना, तो वो नमाज हमारे और आपके नमाज की जैसी थोड़ी रही होगी यार। मुसल्ले पर मेरा नबी, पीछे मुक्तदी सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी जैसे सहाबी नमाज पढ़ रहे होंगे ना। मुसलमानों, इमाम हुसैन के बचपना का जमाना था, खेलते खेलते मस्जिद में आ गए और खेलते खेलते जब मस्जिद में आ गए ना, तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे। नबी के पुश्ते अनवर नबी के पीठ पर सवार हो जाते हैं। अब मुस्तफ़ा ने सोचा अपने सर को सजदे से उठाऊं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे नबी से बता दो सर को सजदे से ना उठाएं, इसलिए कि नवासा पीठ पर मौजूद है, नवासा जमीन पर गिर जाएगा। मेरे नबी ने सजदे को लंबा कर दिया है। अब मुस्तफ़ा पढ़ते जा रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मुस्तफ़ा पढ़ते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं नवासा पीठ पर है, नवासा पीठ पर है, नवासा पीठ पर है। मुसलमानों, 2-4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 8-10 बार नहीं, हमारे तुम्हारे पैगंबर ने 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा है, 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा है। उसके बाद नबी के नमाज़े पीठ से उतरे हैं। मेरे नबी ने सलाम फेरा है। जब सलाम फेरा, सहाबा हाथ बात करके खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, नहीं मेरे सहाबा, सजदा लंबा करने का हुक्म नहीं आ गया है, अलबत्ता मेरा नमाज़ा पीठ पर मौजूद था। मैं सोच रहा था अगर सजदे से सर को उठाऊंगा तो मेरा नमाज़ा जमीन पर गिर जाएगा, इसलिए मैंने सजदा को लंबा कर दिया है। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े सैयदा फातिमा की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद कहा, अम्मी जान गजब हो गया। कहा, बेटा क्या गजब हो गया? कहा, आज मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे, आज नाना जान नमाज पढ़ा रहे थे, मैं नमाज की हालत में नाना जान के पुश्ते अनवर पर सवार हो गया था। अब मुसलमानों, बताया जाता है सैयदा फातिमा ने फरमाया था, ये बेटा क्या तुम्हें खबर नहीं थी मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं, नाना नमाज पढ़ा रहे हैं? कहा, अम्मी जान सब कुछ मालूम था कि नाना नमाज पढ़ा रहे हैं। कहा, बेटा फिर पीठ पर क्यों सवार हो गया था? कहा, अम्मी इसमें भी राज की बात है। कहा, बेटा कौन सी राज की बात है? कहा, अम्मी सुनो सुनो, आज मैं नाना जान के पीठ पर सवार हो गया हूँ तो मेरे नाना ने मेरे लिए सजदा लंबा कर दिया है, लेकिन ये मेरी अम्मी जान याद रखना, एक जमाना ऐसा आएगा नाना ने मेरे लिए सजदे को लंबा कर दिया है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मैं नाना के दीन के लिए सजदा करूंगा, अपने सर को सजदे में रखूंगा, तो नाना ने 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा है, लेकिन मैं अपने 72 जाने सारों को अब मैदान करबला में कुर्बान कर दूंगा और अपने सर को रखूंगा तो उठाऊंगा नहीं। फिर मैदान करबला में मेरे हुसैन ने उसका हक अदा करके दिखाया है। जब बात आई मदाब इस्लाम की अबियारी के लिए, जब बात आई मदाब इस्लाम के सींचने के लिए, तो मेरे हुसैन ने जब करबला की सरजमीन पर सजदा किया था तो करबला में अर्श वालों ने देखा था, फर्श वालों ने देखा था, सब ने देखा था, लेकिन सजदे से सर को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। इसी की तर्जुमानी शायर ने किया है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। हमें सबने सजदा किए, लेकिन उसका नया अंदाज है, उसने वह सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वह सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मुसलमानों, व शान इमाम हुसैन की है, लेकिन अगर मैं फजीलत बयान करूं कि इमाम हुसैन की फजीलत क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2, 2.5, 3 घंटा तो फजीलत बयान कर सकता हूं, इतनी बातें जरूर जहन के अंदर है। लेकिन मेरे ख्याल से आप सबका मकसद है कि मैदान करबला
करबला में जंग कैसे हुई, ये सुनना चाहते हो ना, सबका मकसद है। इसलिए फिर कभी आना हुआ तो इंशाअल्लाह फजीलत बयान कर दूंगा, लेकिन आओ बहुत मुख्तसर करके शॉर्ट करके मेरे भाई बयान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप बताओ, अगर मैं बयान करूंगा तो सुनोगे ना आप लोग, सोओगे तो नहीं ना? बिल्कुल सुनने के लिए तैयार रहो तो मैं बयान करना शुरू कर देता हूँ। मैदान करबला की जंग कैसे हुई है, बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन मुख्तसर करूंगा। लेकिन आप मान के चलना कि 1 बज जाएगा, कमो बेश तो 1 से कुछ ज्यादा बेसी हो सकता है। आप घबराना नहीं मेरे भाई, बहुत तकरीरें सुनते होगे, बहुत सारे आलिमों के बयान सुनते होगे, लेकिन करबला का बयान कभी कभी सुनने को मौका मिलता है। इसलिए बिल्कुल नींद से बाहर होकर के अब मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं इमाम हुसैन की सही से बताता हूँ। अगर फजीलत सिर्फ फजीलत बयान करने पे आऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई 3 घंटा इतनी बातें जहन में बयान कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैं फजीलत नहीं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं ना, ये हमारी माँ और बहन हमारे सामने बैठी हुई हैं, इनको भी जब दास्तान करबला सुनेंगे ना तो आज लोग कितनी जल्दी ना शुक्री कर देते हैं। अल्लाह आसमान से बारिश नहीं कर रहा, ना शुक्री कर देते हैं। अल्लाह हमारा खेत सूख जा रहा है, अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, किसी को कोई परेशानी है अल्लाह की ना शुक्री कर देता है। यार कभी अल्लाह की ना शुक्री ना किया करो, हमेशा सब्र और शुक्र अख्तियार किया करो। इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अगर बारिश नहीं हो रही, खेत सूख जा रहा ना, तो कोई बहुत बड़ा अजाब नहीं है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। उठा मैदान करबला की तारीख, पढ़ मैदान करबला की तारीख। तू तो 5 टाइम नमाज भी नहीं पढ़ पाता है, हम मेरे हुसैन 5 टाइम नमाज पढ़ा करते थे, अल्लाह की बंदगी करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन जब बात आई है दीन की तो अल्लाह ने जैसा इम्तिहान लिया है, अल्लाह ने जो कहा है हुसैन ने मैदान करबला में करके दिखाया है। अब मुसलमानों फिर याद रखना, जो इंसान अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है, अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसको गुमनाम नहीं छोड़ता है, बल्कि अल्लाह उसका नाम जमाने के अंदर रोशन करता हुआ नजर आता है। अब मुसलमानों आओ मैं आपको बताऊं मैदान करबला में जंग कैसे हुई। अब मुसलमानों मेरे नबी के पर्दा फरमा जाने के बाद अब बताया जाता है मेरे नबी के चारों खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, ये चारों मुसलमानों के खलीफा बने हैं। उसके बाद बताया जाता है हजरत मौला अली के पर्दा फरमा जाने के बाद इमाम हसन जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं वो मसनद खिलाफत पर बैठे ना, तो मुसलमानों की 2 गिरोह आपस में जंग करने वाली थी, मुसलमानों की 2 गिरोह आपस में जंग करने वाली थी। तो इनमें सुलह कराने के लिए मेरे भाई बताया जाता है, इनमें सुलह कराने के लिए ना मेरे आका इमाम हुसैन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने तख्ते सल्तनत को छोड़ दिया है और हजरत अमीर माविया को दे दिया। किसको दिया? हजरत अमीर माविया को। और हजरत अमीर माविया कौन, मैं आपको बताऊं, हजरत अमीर माविया मेरे नबी के सहाबी हैं, मेरे मुस्तफ़ा के साहब, और इन्हीं का लड़का यजीद है। जरा बाप की किस्मत देखो, बेटे की किस्मत देखो। हजरत अमीर माविया ऐसे मेरे नबी के सहाबी ना कि एक मर्तबा मेरे के नबी के नाखून कहीं मिल गए ना, तो हजरत अमीर माविया ने फरमाया मेरे कब्र में इस नाखून को रख देना। लोगों ने पूछा क्यों रख देंगे? कहा कब्र में अगर किसी और चीज की वजह से हन्ना उजाला हुआ ना सही, लेकिन कम से कम ये मेरे नबी के नाखून हैं। अगर हमारे कब्र के अंदर नमाज के बल बुनियाद पर और रोजे के बल बुनियाद पर, हमारी अच्छाइयों के बल बुनियाद पर अगर हमारे कब्र के अंदर उजाला ना हुआ तो ना सही, लेकिन ये मेरे नबी के नाखून हैं। जब ये मेरे कब्र के अंदर रख दिए जाएंगे तो यकीनन हमारे कब्र के अंदर उजाला होता हुआ नजर आएगा। अब मुसलमानों जरा अंदाजा करना, बाप की किस्मत इतनी अच्छी है और बेटा इन्हीं का बेटा यजीद है। अब मुसलमानों बताया जाता जब हजरत अमीर माविया ना हम इनका अब पर्दा फरमा गए तो तख्ते सल्तनत पर मेरे भाई तख्ते सल्तनत पर ना हम मुसलमानों बताया जाता है तख्ते सल्तनत पर तख्ते सल्तनत पर जबरदस्ती यजीद बैठ जाता है। और जब जबरदस्ती यजीद बैठ जाता है ना, अब मुसलमानों बताया जाता सबसे पहले इसने हुक्मनामा लिखा था तो कुछ सहाबा का नाम लिखा था, उनमें बताया जाता खास करके मेरे आका इमाम हुसैन के नाम को लिखा था कि हुसैन इब्ने अली से मेरी बैयत ली जाए, अगर वो बैयत करते हैं तो ठीक है यार ना उनका सर काट दिया जाए, किसी भी हाल में जैसे भी हो सके हुसैन इब्ने अली से बैयत लिया जाए। अब मुसलमानों बताया जाता है यजीद का हुक्मनामा मदीना पहुंचा है, वो मदीना के गवर्नर वलीद थे। मुसलमानों बताया जाता है वलीद ने हजरत इमाम हुसैन को पैगाम भेजा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। मेरे आका इमाम हुसैन रात की तारीकी में वलीद के पास पहुंचते हैं। वलीद अगरचे यजीद के रब्त हाकिम थे लेकिन इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते थे। वो अपनी जगह से उठे हैं, उठने के बाद इमाम हुसैन को बैठाया है और बैठाने के बाद कहा सरकार ये यजीद ने आपके लिए लेटर भेजा है और आपसे बैयत मांगता है, आप उससे बैयत करेंगे या नहीं करेंगे? इतना जुमला सुनना था, मेरे नबी ने फरमाया है बताओ यजीद एक फांसी का आदमी है, यजीद एक शराबी आदमी है, यजीद एक बदकार इंसान है, उसके हाथ में मैं अपना हाथ
हाथ दे दूं। हमारे हाथ वो हाथ हैं जिनको मेरे पैगंबर ने चूमा है, और जिन हाथों को पैगंबर ने चूमा हो वो किसी शराबी के हाथ में दिया जाए, किसी फासिक के हाथ में दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हुसैन ने कहा नहीं बैत कर सकता हूं। मुसलमानों मुख्तसर यह रवायतों के अंदर आया है, यजीद की तरफ से मुतालबा रहा, इधर से मुतालबा हो रहा था, मेरे हुसैन इनकार करते रहे, इधर से मुतालबा उधर से इनकार होता रहा। मेरे हुसैन ने देखा कि अब मदीना में जंग हो जाएगी, अब मदीना के अंदर जंग हो जाएगी, तो सोचा मेरे नबी का शहर शहर मदीना, जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियों, क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियों, तुमको तो उसी शहर में मर जाना चाहिए था, तुमको तो उसी शहर में मर जाना चाहिए था। अब मुसलमानों वो मेरे नबी का रौजा जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, जो फरिश्ता एक बार आएगा सुबह कयामत तक मौका ना मिलेगा। हुसैन ने सोचा नाना जान के शहर को क्यों रंगी रंग किया जाए, नाना जान के शहर को भी हुर्मती ना होने पाए, इसलिए लाओ मदीना को छोड़ दिया जाए। अब मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर वालों को एक रात तैयारी करने का हुक्म दिया है, कहा है मेरे घर वालों तैयारी करो। अब घर वाले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों जब रात की तारीकी छाई है, मेरा हुसैन तनो तनहा चलने लगा है, मेरे आका हुसैन जाने लगे हैं, तो आपकी बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई जान किधर चले, कहा बहन सुन मुस्तफा के मज़ार पर जा रहा हूँ, इसके बाद न जाने नाना के मज़ार पर आने का मौका मिले या न मिले, सोचता हूँ एक बार दिल भर के जी भर के नाना के मज़ार को देख लेता हूँ। फिर सैयदा ज़ैनब भी साथ चली हैं, औनो मोहम्मद भी साथ चले हैं, इमाम हुसैन के घर के कुछ लोग चले हैं। अब मुसलमानों बताया जाता है जैसे इमाम हुसैन मुस्तफा के मज़ार पर हाजिर हुए हैं, अब मुस्तफा के मज़ार को दोनों बाजुओं में पकड़ा है, पकड़ने के बाद अर्ज किया नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने खुतबा छोड़ा था, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए हिरणी अपना बच्चा लेकर के आई थी, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने सजदा लंबा कर दिया था, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप कंधों पर खिलाया करते थे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आपने जन्नती जवानों का सरदार कहा है, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ, नाना जान जिसे आप सूखा करते हैं। अब मुसलमानों कहा नाना जान मैं आपके मज़ार पर आया हूँ, नाना जान मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, नाना जान तबीयत तो नहीं चाह रही है, दिल तो नहीं चाह रहा है कि आपका शहर शहर मदीना को छोड़ा जाए, लेकिन नाना जान मुझको मदीना छोड़ना पड़ेगा, नाना जान आपके मज़ार से दूर जाना पड़ेगा, और नाना जान मुझे अपने लिए नहीं जाना पड़ेगा, अगर जाना पड़ेगा तो मदाब इस्लाम की आबियारी के लिए, मदाब इस्लाम को बचाने के लिए। ए नाना जान मैं अपने लिए मदीना नहीं छोड़ रहा हूँ, बल्कि आपके दीन को बचाने के लिए मदीना छोड़ रहा हूँ। एक रवायत के अंदर आया कि इमाम हुसैन की रोते रोते आंख लग गई, एक रवायत में है कि इमाम हुसैन रोते रोते बेहोश हो गए। जो भी हो ख्वाब में पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए हैं, जब मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, इरशाद फरमाते शहजादे परेशान ना हो, जाम मैं खुशी खुशी तुझे इजाजत देता हूँ, मेरे लाल जाम मैदान करबला में अली की सुजाअत दिखा देना, अपने नबी की लाज बचा, अपने नाना की लाज बचा लेना, और मदाब इस्लाम की आबियारी कर लेना। अब मेरा हुसैन तुम मदाब इस्लाम को सींच देगा अपने खून से, और जमाना तुझे याद करता हुआ नजर आएगा। फिर इमाम हुसैन की आंख खुली है, जब आका हुसैन की आंख खुली है ना, तो एक बार मुस्तफा के मज़ार पर रहने वाले कबूतरों को देखा था, मुस्तफा के मज़ार पर रहने वाले परिंदों को देखा था, कहा था ये परिंदों, ये मेरे नाना जान के मज़ार पर रहने वाले परिंदों कितने खुशनसीब हो, रोजाना नाना के रोजे की ज़ियारत करते हो, रोजाना नाना के मज़ार को देखा करते हो। हुसैन कितना कम नसीब है, आज नाना का मज़ार छोड़ करके जा रहा है, आज नाना जान का मज़ार छोड़ करके जा रहा है। मुसलमानों मुख्तसर इमाम हुसैन का ये काफिला वहां से निकला, निकलने के बाद सैयदा फातिमा के मज़ार पर हाजिर हुआ है, दोनों भाई बहन सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन मज़ार शरीफ के गिलाफ को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद रोने लगते हैं। मेरे हुसैन ने कहा अम्मी जान मैं वही आपका बेटा हुसैन हो जिसे आपने दरूद पढ़ करके जगाया था, दरूद कलमा पढ़ करके सुलाया था, अम्मी जान आज को आपने दरूद मुस्तफा पढ़ करके दूध पिलाया था, अम्मी जान मैं वही आपका बेटा हूँ जिसको आपने अपना जन्नती दूध पिलाया है, अम्मी जान आज आपका शहजादा आपसे दूर जा रहा है, मेरी अम्मी जान मैं आपकी मदार छोड़ना नहीं चाहता, आपके मदार से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी अम्मी मुझे जाना पड़ेगा हम मदाब इस्लाम के लिए, हम मदाब इस्लाम के बचाने के लिए। फिर कब्र फातिमा से आवाज आई थी, ए मेरे शहजादो जाओ मैदान करबला की सरजमीन पर अपने खून से मदाब इस्लाम को सींचो और मिटते हुए इस्लाम को और जमाने के अंदर रोशन करते हुए नजर आओ, और जाओ मेरे शहजादो अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी माँ फातिमा भी करबला की सरजमीन पर मौजूद रहेगी। मुसलमानों बताया जाता है इमाम हुसैन का ये घराना फातिहा पढ़ने के बाद फिर अपने
खेमे के अंदर आया है। बताया जाता रात के वक्त रखते सफर बांधा जाता है, सब लोग सवारी पर सवार होने लगे हैं, एक के बाद दीगरे सब लोग सवार हो रहे हैं ना। तो इमाम हुसैन की एक साहबजादी थी जिनको दुनिया सैयदा सोगरा के नाम से जानती है। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुन लेना, आज औरतें मदाब इस्लाम से कितना दूर नजर आती हैं, मदाब इस्लाम को किस तरीके से ठुकराती हैं। तुम भी औरत हो, वो भी एक औरत थी। मुसलमानों सैयदा सोगरा बड़ी बीमार थी, रवायतों के अंदर आया इतना बीमार थी सैयदा सोगरा कि जब हाथ उनके करीब किया जाता ना तो ऐसा लगता था जैसे आग के करीब हाथ किया गया हो। मुसलमानों सैयदा सोगरा ने देखा कि तमाम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मुझे जाने के लिए नहीं कहा जा रहा। आ गए मौला अली अकबर की बारगाह में, कहा भैया क्या मैं आप मुझको अपने साथ न ले चलेंगे। हम मुसलमानों आ गए मौला अली अकबर लेकर के इमाम हुसैन की बारगाह में सैयदा सोगरा को, कहा अब्बा जान मेरी बहन को भी जाने की इजाजत दे दीजिए, मेरी भी बहन जाएगी मेरे साथ। मेरे हुसैन ने फरमाया था बेटा तुम्हारी बहन सोगरा बहुत बीमार है, वो नहीं यहाँ से जा पाएगी। अब मुसलमानों जब हजरत सैयदा सोगरा ने देखा कि अब मुझे जाने के लिए इजाजत नहीं मिल रही है तो मेरे हुसैन की बारगाह में आई थी और आने के बाद कहा बाबा जान अगर आपको लगता है मैं बीमार हो तो रास्ते में कहीं दवा नहीं मांगूंगी, अगर आपको लगता है कि मैं आपसे खाना मांगूंगी तो बाबा मैं आपसे कहीं खाना नहीं मांगूंगी। ए बाबा अगर आपके पास सवारी नहीं है तो मुझे सवारी नहीं चाहिए, अरे मेरा असगर जिस सवारी पर सवार होगा उस सवारी के आगे आगे करबला तक मैं पैदल चली जाऊंगी, कहीं आपसे सवारी की सवाल नहीं करूंगी। मुसलमानों इतना जुमला सुनना था मेरे हुसैन की आंखें बरसने लगी है, सैयदा ज़ैनब रोने लगी हैं, लेकिन हजरत सोगरा की हालत ऐसी थी मेरे भाई कि वाकई में ले जाने के काबिल न थी। आका हुसैन ने कहा बेटी सोगरा मदीना के अंदर रहो। हजरत उम्मे सलमा से फरमाया कि इसका ख्याल रखना। उसके बाद सबने दस्ते शफकत हजरत सैयदा सोगरा के हाथ पर रखा है। इमाम हुसैन का यह काफिला मदीनतुर रसूल से निकला है, अब मदीना शरीफ से निकला है। निकलने के बाद मेरे भाई बताया जाता है कि मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाता है, और जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा है ना मुसलमानों बताया जाता है अब पूरे आलम इस्लाम में खबर पहुंच जाती है कि नमाज़े रसूल हम में तशरीफ लाए, हम मक्का शरीफ को में तशरीफ लाए हैं, हम मदीना को छोड़ करके तशरीफ लाए हैं। तमाम लोग जाते इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए, इमाम हुसैन को देखने के लिए। इन्हीं दिनों कूफा वालों को पता चला था कि इमाम हुसैन मक्का आ गए हैं ना, तो कूफा वालों ने खत लिखना शुरू कर दिया था, खत लिखना शुरू कर दिया था। अब मुसलमानों बताया जाता है मुख्तलिफ रवायतों के अंदर ना 150 से लेकर के 200 खत कूफा वालों ने निकाला, 150 से लेकर के 200 खत कूफा वालों ने लिखा था। और लिखने के बाद एक खत मैं आप सबको पढ़ करके सुना था, तवज्जो है ना, आप लोगों की सो तो नहीं रहे हो ना। मुसलमानों का एक खत के अंदर लिखा था हुसैन यजीद हम पर जबरदस्ती हाकिम हो गया है, हम आपको बुला रहे हैं, अगर आप कूफा नहीं आए ना तो कल मैदान महशर में आपके नाना पूछेंगे कि तुम लोग यजीद की बैत क्यों कर लिए थे, तो हम कहेंगे कि आपके नवासे को बुलाया था लेकिन वो आए नहीं थे, इसलिए हुसैन आ जाओ कूफा की सरजमीन पर, हम आपको बैत करना चाहते हैं। अब मुसलमानों ने मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक 150-200 खत जब आए ना तो मेरे हुसैन ने मक्का वालों से मशवरा किया, कहा अब हमें कूफा जाना चाहिए, हमें कूफा जाना चाहिए। तो कूफा वालों ने बताया सरकार उनकी बदहदी मशहूर है, बड़े बेवफा लोग हैं, वो कभी आपके साथ वफा नहीं करेंगे, आका आप ना जाएं, और अगर जाना जरूरी है ना तो पहले अपना नुमाइंदा बना करके किसी को भेजे। अब मुसलमानों मुख्तसर है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को नुमाइंदा बनाया जाता है, हजरत मुस्लिम बिन अकील को नुमाइंदा बनाया जाता है। अब बनाने के बाद बताया जाता है अब मक्कूफा की तरफ रवाना कर दिया जाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों छोटे बच्चे अब मोहम्मद और इब्राहिम को साथ लेते हैं, और लेने के बाद मेरे भाई बताया जाता है अब कूफा की सरजमीन पर पहुंचे हैं। जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचे हैं ना तो कूफा वालों ने शानदार इस्तकबाल किया है। अब मैंने रवायत किताब के अंदर पढ़ा है कि 12,000 लोगों ने एक दिन में इमाम हुसैन के नाम की बैत इमाम मुस्लिम के हाथ पर कर लिया था। फिर बढ़ते बढ़ते तादाद 40,000 हो गई, यानी 40,000 कूफा वालों ने इमाम हुसैन की नाम की बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर कर लिया है। अब इमाम मुस्लिम ने जब उनकी मोहब्बत को देखा, उनके इस जज्बे को देखा, तो फौरन एक खत लिख दिया कि आप कूफा की तरफ तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन के नाम खत लिखा, भाई आप कूफा आए, कूफा सबके सब हमारे साथ हैं, यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक है। अब मुसलमानों बताया जाता इधर खत रवाना किया, उधर बताया जाता कूफा में कुछ यजीदी कुत्ते भी थे, कुछ यजीदी जासूस भी थे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, कभी 4-6-10 लोग कोई बात की मीटिंग करते हैं ना तो उनमें कुछ कमीने किस्म के होते हैं, वो जाकर के चिमचागिरी किया करते हैं। कभी एक बात करने की कोशिश न करना मेरे भाई, इसलिए कि किस्मत जिसकी अच्छी होती है वह अच्छा काम करता है, जिसकी किस्मत बुरी होती है वह बुरा
बुरा काम करता है। मुसलमानों फिर मुख्तसर यह रवायतों के अंदर आया है कि इमाम मुस्लिम यजीदियों ने कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर के पास जाते, बहुत तेजी के साथ बहुत शार्ट करके मेरे भाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर के पास गए और जाने के बाद कहा यहाँ देख नहीं रहे हो हुसैन के हाथ हुसैन के नाम के लोग बैयत कर रहे हैं और यजीद के खिलाफ बगावत हो रही है, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे ना तो फिर ना तो यहाँ तुम्हारी यहाँ गवर्नरी रहेगी और ना यजीद की हुकूमत रहेगी। तो नुमान बिन बशीर ने कहा सुन, जो गवर्नरी ना अब अहले बैत से दुश्मनी करके मिले, अब मैं लात मारता हूँ ऐसी गवर्नरी को, अब मैं उनके खिलाफ एक कदम वाला एक लफ्ज नहीं बोल सकता हूँ। तो इन लोगों ने मुख्तसर एक खत यजीद के दरबार में लिखा कि ऐसा ऐसा मामला है, आप यहाँ के हालात का जायजा लो। यजीद ने बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खत लिखा कि तुम कूफा चले जाओ और वहाँ के गवर्नर को हटा करके तुम हाकिम बन जाओ। अब मुसलमानों मुख्तसर है, बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया है और आने के बाद कूफा का हाकिम बन जाता है। जब कूफा का हाकिम बना है ना तब मुसलमानों बता जाता अपनी तलवार बाहर निकाला था और निकालने के बाद कहा था ये कूफा वालों, तुमने मुस्लिम बिन अकील की बैयत करके मेरे गजब को दावत दिया है, याद रख लेना जिस घर से मुस्लिम की आवाज आ गई ना उसके बच्चों को उसके सामने मार दिया जाएगा, उसके मकान को जला दिया जाएगा, उसके कत्ल कर दिया जाएगा। अभी तुम्हारे पास वक्त है, मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो, अब मुस्लिम का साथ छोड़ दो। अब मुसलमानों मुख्तसर कूफा वाले डर जाते, बड़े बेवफा लोग थे यार, ये लोग डर जाते हैं और डरने के बाद मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। एक बाद दीगर सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है। अब मुसलमानों बता जाता है हानी नामी इंसान के घर मुस्लिम बिन अकील पनाह लिए हुए थे। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चला कि हानी के घर मौजूद है ना तो हजरत हानी को बुला करके उन्हें भी शहीद कर दिया है। उसके बाद बताया जाता हानी कबीले के कुछ लोग और कुछ लोग इमाम मुस्लिम के फिर साथ हो गए हैं। जब इमाम मुस्लिम के साथ हो गए हैं ना अब मुसलमानों बताया जाता है अब इसने ये सोचा अब मैं क्या करूं, तो कुछ लोगों से इस जालिम ने पहले से गिरफ्तार करके रखा था, उनको कहा किले के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर के सब लोगों को समझाओ, अगर वो लोग वापस नहीं गए मुस्लिम का साथ नहीं छोड़े ना तो फिर तुम्हारी एक एक जिस्म की हड्डियां अलग कर दी जाएंगी। अब मुसलमानों उसकी ये चाल कारगर साबित हो गई। उसके बाद वो लोग रोने गिड़गिड़ाने लगे। फिर एक बार कूफा वाले इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ना लगे। एक ऐसा वक्त आया कूफा की सरजमीन पर ऐलान हुआ था कि मुस्लिम बिन अकील को पनाह देने वाला उनको अपने घर के अंदर रखने वाले की भी सर को काट दिया जाएगा, कोई उन्हें अपने घर के अंदर रहने की जगह ना दे। अब मुसलमानों कितनी बेवफा दुनिया है, आज हर कूफी अपना दरवाजा बंद कर रहा है। यही कूफा वाले थे, कल तक हाथ और पैर चूम रहे थे, लेकिन आज हर कूफी अपना दरवाजा बंद कर रहा है, कहीं मुस्लिम बिन अकील हमारे घर ना आ जाए, कहीं मुस्लिम बिन अकील हमारे घर ना आ जाए। अब मुसलमानों रोको इस बात को यहीं को। आज हम और आप कितना दुनिया से दिल लगा बैठे हैं, हमने खुदा को भुला दिया है, हमने अपने दीन को भुला दिया है, अब बस दुनिया से दिल लगा करके बैठे हैं। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप थोड़ा सा आपके जिस्म से रूह निकले तो सही, आपको कब्र के अंदर लेटाने के बाद कोई पलट करके देखेगा नहीं तेरे कब्र में क्या हो रहा है, तेरे कब्र के ऊपर क्या हो रहा है, कुछ पलट करके कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। इसलिए ये मुसलमानों इस बेवफा दुनिया से दिल न लगाओ, अगर दिल लगाना है तो दिल अल्लाह से लगाओ, अल्लाह को राजी कर लो, वो तुमसे राजी हो जाएगा, सारा जमाना अपने आप से राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बताया जाता है मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उसके बाद ये लोग चले जाते। बड़ी बेवफा दुनिया यार, कभी दुनिया के लोगों पे भरोसा ना करना यार, इतने लालची लोग होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात के लिए झूठ बोल देते, कोर्ट कचहरी में जाकर के दूसरों के खिलाफ गवाही देते हैं। अब बहरहाल मेरे भाई मुख्तसर ये है ना। उसके बाद बताया जाता है इमाम मुस्लिम रात की तारीकी में चल रहे थे, एक औरत मकान के पास बैठी थी। जब औरत मकान के पास बैठी थी ना तो बताया जाता है एक औरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा, कहा माँ एक घुट पानी पिला दो, मैदान महशर में हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। कहा बेटा कौन हो? कहा मुस्लिम बिन अकील है। कहा बेटा घर के अंदर लेकर के गई, बड़ी इज्जत के साथ बैठाया, पानी पिलाया। उसके बाद इतने में उसी जन्नती माँ का जहन्नमी बेटा भी आ गया। अब माँ ने कहा बेटा आज अल्लाह का एहसान हुआ कि मेरे घर मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं, हमारे घर मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं, हम इनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह जन्नत देगा। माँ भी खुश थी, बेटा भी खुश था, लेकिन माँ की खुशी ये थी कि मैं खिदमत करूंगी जन्नत मिलेगा, और बेटा इसलिए खुश था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बताऊंगा इनाम मिल जाएगा। अब मुसलमानों बताया जाता है अभी नमाज फजर से मुख्तसर बताता हूं, नमाज फजर से फारिग मेरे आका मुस्लिम बिन अकील नहीं होते। इतने में जालिम जाकर के उसका बेटा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बता देता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 500 सिपाही भेज दिए हैं। उसके बाद जब घोड़ों के टाप की आवाज मेरे आका मुस्लिम बिन अकील ने सुनी है तो तलवार लेकर के बाहर निकल गए। उन्हें पता चल गया कि शायद घर को घेर लिया गया है, तलवार लेकर के बाहर निकल जाते हैं। और जब तलवार लेकर के बाहर निकले हैं ना मेरे भाई, तो
अली का शेर था, अली का शहजादा था। तारीख की किताबों में आया है जब कूफा की सरजमीन पर मौला अली तलवार मुस्लिम बिन अकील तलवार लेकर के चले हैं, आपकी तलवार चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कूफा की सरजमीन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया है, अल्लाह का कहर नाजिल हो गया है। जिधर जाते सर काटते नजर आते, लेकिन मुसलमानों तनहा थे, पूरा शहर दुश्मन था, कोई अपना नहीं था। कैसे लड़ते, कब तक लड़ते? एक ऐसा वक्त आया जब मुस्लिम बिन अकील जमीन पर गिरे हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तुम लोगों में तफरका डालने के लिए आए हो। आपने कहा लोगों में तफरका डालने के लिए नहीं, बल्कि किताब और सुन्नत लोगों को सिखाने के लिए आया हूं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कहां तुम और कहां किताब और सुन्नत? कहा किताब और सुन्नत हमारे घर से लोगों को मिली है। और मुसलमानों जालिम ने कहा तो मैं ऐसे कत्ल कराऊंगा कि जमाना याद करेगा। आपने फरमाया तुमसे बड़ा खबीस और कमीना कोई हो नहीं सकता है। जब आपकी जुर्रतमंदाना गुफ्तगू ये सुना है, उसके बाद जल्लाद को हुक्म देता है इनका सर ले जाकर के ऐसे काटो, छत पर ले जाकर के ऐसे सर काटो कि इनका जिस्म जमीन पर गिर जाए और सर ऊपर ही रह जाए। फिर मुसलमानों मुख्तसर एक जालिम बड़ा है। अब बढ़ने के बाद मुस्लिम बिन अकील को लेकर के किला की छत पर चढ़ा है। चढ़ने के बाद हाथ में तलवार लिया है, लेने के बाद सर को काटा है तो जिस्म इमाम मुस्लिम का जमीन पर गिरा है और सर उसी के हाथ में रह गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समान है करबला में, तारीख है करबला में, ये खून की पहली लकीर है जो इमाम मुस्लिम के खून से सींची गई है। उसके बाद दो छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम साथ गए थे। इसने ऐलान कराना शुरू किया कि मोहम्मद और इब्राहिम मुस्लिम बिन अकील के दोनों जो बच्चे हैं ना, जो उनको गिरफ्तार करके लाएगा बहुत इनाम दिया जाएगा, माला माल कर दिया जाएगा। अब हर सिपाही तलाश करना शुरू कर देता है। दोनों बच्चे काजी शुरै के पास मौजूद थे। अब मुसलमानों बताया जाता काजी ने दोनों बच्चों को देखा है, प्यार करना शुरू किया है। और जब प्यार करना शुरू किया बच्चों ने पूछा था बाबा आप हमसे ऐसा प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से प्यार किया जाता है, कहीं हमारे बाबा शहीद तो नहीं हो गए हैं? उस काजी ने कहा बेटा किस जबान से बताऊं, जालिमों ने तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया है। इतना जुमला सुनना था दोनों भाई रोने लगे। अब बाबा हमें तनहा छोड़ करके चले गए हो, अब हमें मदीना कौन पहुंचाएगा, हम रोएंगे हमें चुप कौन कराएगा? उस काजी ने मेरे भाई बताया जाता मुख्तसर है, कहा शहजादो ये वक्त तो रोने का नहीं है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाही तुमको तलाश कर रहे हैं, अगर पकड़ लेंगे तो पेश कर देंगे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में। लिहाजा इस शाम को एक काफिला यहाँ से मदीना जाने वाला है, उस काफिले के साथ कर देता हूँ, अल्लाह को मंजूर होगा तो तुम मदीना पहुंच जाओगे। अब मुख्तसर काजी अपने बेटे को बुलाता, शाम के वक्त है, काफिला काफिले से दोनों बच्चों को मिला लो। जब काजी उस जगह पर बच्चा जब वो जगह पर आए तो काजी के बेटे ने क्या देखा, काफिला जा चुका है, गर्दों गुबार उड़ते नजर आ रहे हैं। अब बच्चों से कहा शहजादो तेजी के साथ दौड़ो और काफिला भी दूर नहीं गया, जाकर के काफिला से मिल लो। ये मुसलमानों दोनों छोटे छोटे बच्चे, आप अंदाजा करना कितना दौड़े होंगे। अब मुसलमानों रात थोड़ा दौड़ा है, काफिला बिल्कुल सामने से गायब हो गया है। और जब काफिला बिल्कुल सामने से गायब हो गया है ना, अब मेरे भाई बताया जाता बच्चे दौड़ रहे थे कि अभी रात की तारीकी हम दौड़ेंगे, अगर हमसे कूफा छूट जाएगा मदीना तो कम से कम करीब आ जाएगा, कूफा से हम दूर हो जाएंगे। अब मुसलमानों रात की तारीकी बचपना का जमाना है, साए साए की आवाज आ रही है, नौकीले पत्थरों ने पांव को जख्मी कर दिया है। अब बच्चे इसलिए दौड़ रहे थे कि शायद कूफा हमसे छूट रहा है और मदीना करीब आ रहा है, कूफा दूर जा रहा है मदीना करीब आ रहा है। दोनों बच्चे दौड़ते रहे। अब मुसलमानों पत्ता हिलता तो डर जाते। अब मुसलमानों दौड़ते रहे रात भर, लेकिन जब सुबह की सफेदी नमदार होती है, सूरज निकलने की तैयारी करता है, जैसे दुनिया के अंदर उजाला हुआ है, दोनों बच्चे परेशान रह जाते हैं। यार जिस कूफा से चला था वही कूफा के बाजार नजर आ रहे हैं, वही कूफा के दरो दीवार नजर आ रहे हैं। अभी दोनों बच्चे छुपने का इरादा कर रहे थे, इतने में एक सिपाही आता है। आने के बाद दोनों शहजादों को पकड़ लेता है और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर देता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इनको जेल में डाल दिया जाए, खाना ना दिया जाए। अब मुसलमानों दोनों शहजादों को जेल के अंदर डाल दिया गया है। अब मुसलमानों जेल का जो दरोगा था बड़ा नेक इंसान था, मशकूर उसका नाम था। अब मशकूर नामी दरोगा, और रात की तारीकी में दोनों बच्चों को अपनी अंगूठी दिया, खाना खिलाया, अपनी अंगूठी दिया, कहा देखो यहाँ से मेरा भाई कुछ दूर पर कादसिया जगह का नाम है, वहाँ हमारा भाई कोतवाल रहता है, उससे जाकर के सारा मामला बता देना और तुम्हें किसी तरीके से मदीना पहुंचा देगा। यहाँ मुझ पर जो गुजरेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अब बाद में मशहूर दरोगा को भी शहीद कर दिया गया था। अब मुसलमानों रात में बच्चों से कहा अंगूठी लेकर के चले जाओ। अब मुसलमानों दोनों बच्चे अंगूठी लेते हैं और लेने के बाद रात की तारीकी में फिर दौड़ने लगते हैं, रात की तारीकी में फिर चलने लगते हैं। अब मुसलमानों बताया जाता दोनों बच्चे चलते रहे, दोनों बच्चे चलते रहे। ये मुसलमानों नौखिले पत्थरों ने पांव को जख्मी कर दिया था। अब बताया जाता हर तरफ सन्नाटा था। पूरी रात दोनों शहजादे, तवज्जो मेरी तरफ रखना मेरे भाई, पूरी रात दोनों शहजादे दौड़ते रहे, लेकिन बताया जाता इसलिए दौड़
रहे थे कि शायद कूफा हमसे छूट जा रहा है, मदीना करीब आ रहा है, लेकिन मेरे भाई मुख्तसर है, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चला करती है। जब बताया जाता है रात की तारीकी खत्म होती है, दुनिया के अंदर उजाला होता है, तो दोनों शहजादों ने क्या देखा, वही कूफा के बाजार हैं, वही कूफा के मकान नजर आ रहे हैं। उसके बाद दोनों बच्चे जाते एक पेड़ की छाया में छुप जाते हैं। अभी छुपे ही थे, एक औरत आती है, वहीं तालाब था पानी लेने के लिए, दो फोटो पानी में देखती है। देखने के बाद मेरे भाई बताया जाता है, देखने के बाद कहा, ये बच्चों बताओ तुम कौन हो। बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं यार, हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। कहा हम तुमको सही सही बता देते, हम बेकसूर, हमें मत मारना, हम बेसहारा, हमें मत मारना, हम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं। इतना जुमला सुनने के बाद उस औरत ने कहा, शहजादो घबराओ नहीं, मैं जिसकी नौकरानी हो ना वो मुहिब्बे अहले बैत है, वो नबी के घराने से मोहब्बत करती है, चलो मैं तुम उसके पास ले चलती हूँ, वह तुम्हारी खिदमत करेगी। मुख्तसर है मेरे भाई कि दोनों को लेकर के जाती है, और जाने के बाद बताया जाता है अपनी मलका से कहा कि जन्नत के 2 फूल लेकर के आई हो, जन्नत के 2 फूल लेकर के आई हो, ये मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम है। मलका ने पैर चूमे, हाथ चूमे हैं, दोनों शहजादों को खाना खिलाया है। उसके बाद खाना खिलाने के बाद आराम से सुला दिया और अपनी नौकरानी से बता दिया कि मेरे शौहर से बताना नहीं, इसलिए वो दुनिया की लालच में आ गया है, वो तो इन्हीं को तलाश कर रहा है। मुसलमानों दोनों बच्चे सो जाते हैं, इतने में उसका शौहर आया था। आने के बाद पूछा था, बता खाना हाजिर है, खाना हो तो ले आ। उसकी बीवी खाना देती है, शौहर अभी बिस्तर पर लेटा ही था। इतने में दोनों बच्चे ख्वाब में अपने अब्बा मुस्लिम बिन अकील को देखते हैं। जैसे सपना और ख्वाब देखते हैं ना, दोनों बच्चे आपस में चिमट जाते हैं और ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। ए अब्बा हम रोते, हमें कोई चुप कराने वाला नहीं है। अब बाबा हमें छोड़ करके कहाँ चले गए हो, अब बाबा हमें मदीना कौन पहुंचाएगा। दोनों बच्चे आपस में चिमट करके रो ही रहे थे। अब मुसलमानों रवायतों के अंदर आया है, उसके शौहर हारिस ने पूछा तो मेरी बीवी बता मेरे घर से रोने की आवाज किसकी आ रही है, अब मेरे घर के अंदर कौन बच्चा है। अब बीवी ने कोई जवाब न दिया था। ये जालिम आगे बढ़ा था और आगे बढ़ने के बाद दरवाजा खोला था तो क्या देखा, 2 नूरानी शक्ल वाले बच्चों ने इसके घर को रोशन करके रखा है। पूछा कौन हो, कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। उन्होंने ये समझा था कि मेरे चाहने वालों का घर है, इसलिए साफ साफ बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। अब मुसलमानों ये गुस्से में आता है, आने के बाद दोनों बच्चे के सर को बाल को पकड़ता है और जमीन पर घसीटता है और नाजुक रुखसार पर तमाचा मारा था। अब बीवी आगे बढ़ी थी और बोली थी, अरे सैयद है सैयद तमाचे न लगा, अरे सैयद है सैयद तमाचे न लगा। कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा, अब बस अरे बस अब जमीन हिल जाती है। अल्ले अब फातिमा मुझे गमगीन नजर आती है, और क्यों फातिमा तो ज़हरा को और रुलाता है कफन में। अरे 2 फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में, 2 फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। जालिम अपनी बीवी की एक ना सुना है, बेतहाशा दोनों बच्चों को मारता मारता मेरे भाई अब बताया जाता दरिया के पास ले गया है। दोनों शहजादे, आप अंदाजा करना छोटा बच्चा हो यार, उसकी उम्र ही क्या होगी। जब तलवार दोनों बच्चों ने देखा होगा तो दिल पर क्या गुजरी होगी ये मुसलमानों। बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। कहा जालिम तुझको दौलत चाहिए, कहा दौलत चाहिए, कहा हमें बेच दे कोई खरीद लेगा तुझको दौलत मिल जाएगी। कहा बेच दूंगा तो इतनी दौलत नहीं मिलेगी जितना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हमें देगा। कहा तो फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में ले चल, वो जो चाहेगा वो करेगा। तो जालिम ने कहा अगर तुमको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में ले चलूं ना तो हो सकता है तुम्हें कोई वहां छोड़ा ले, अगर तुम्हें कोई छोड़ा लेगा तो हमें इनाम नहीं मिलेगा। जब बच्चों ने देखा अब कोई चीज काम आने वाली नहीं है और ये जालिम शहीद करके रहेगा, फिर 2 बड़ा भाई आगे बढ़ा था और कहा था जालिम अगर तुझको मारना ही है तो पहले मेरे छोटे भाई का सर ना काटना, पहले मेरे सर को काट देना, कहा कि मैं अपने बड़े भाई का छोटे भाई का तड़पता हुआ लाश ना देख सकूं। छोटा आगे बढ़ा था और बढ़ने के बाद कहा था नादान अगर तुझको मारना है तो पहले मेरे सर को काटना ताकि अपने बड़े भाई का तड़पता हुआ लाश ना देख सकूं। अब मुसलमानों फिर दोनों बच्चे सर को सजदे में रख देते हैं, जालिम अपनी तलवार हवा में लहराता है, लहराने के बाद बड़े भाई के सर को तन से जुदा कर देता है। छोटा भाई खून का फव्वारा देखता है, तड़प जाता, रो करके कहा भैया आप भी हमें छोड़ करके चले गए हैं, अब हम रोएंगे हमें चुप कौन कराएगा, हमें मदीना कौन पहुंचाएगा। ये मुसलमानों बताया जाता है। इतने में जालिम ने फिर तलवार उठाई है और दूसरे भाई का सर तन से जुदा कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों भाइयों के जिस्म को दरिया के अंदर डाला है, डालने के बाद सर लेकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा था।
तो पहुंचने के बाद जैसे पहुंचाना तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तूने बहुत गलत किया। कहा क्या गलत किया है? कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा यजीद से मैंने कह दिया है कि दोनों बच्चे जिंदा हैं, अगर यजीद ने मुझसे बच्चे मांग लिए तब क्या होगा? मैंने बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं कहा था, कत्ल करने के लिए नहीं कहा था। अब मुसलमानों बताया जाता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इनाम मांगते हो और तो तुमने बहुत बुरा किया है। फिर उसी मजमे के अंदर ऐलान हुआ था कौन ऐसा इंसान है जो हारिस को उसी जगह ले जाकर के कत्ल करे जहां इसने दोनों बच्चों को कत्ल किया है। फिर एक इंसान उठा था, कहा था ये काम मैं करूंगा। अब मुसलमानों उस जालिम को लेकर के उसी जगह पहुंचा है। हारिस डर करके कहता है जितना सोना मांगेगा दे दूंगा, मुझे छोड़ दे, जितनी दौलत मांगेगा दे दूंगा, अब मुझे छोड़ दे। तो इस इंसान ने कहा सुन बच्चे तेरे साथ में, अब मैंने तो समाजत किए होंगे, तुमने बच्चों को छोड़ा था और नहीं ना छोड़ा था। जालिम मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज अगर चाहिए तो तेरा सर चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर उसी दरिया के पास हारिस के सर को भी एक इंसान ने काट दिया था। यार ये दुनिया का अज़ाब है, लालच में आया था, ये तो दुनिया का अज़ाब है दुनिया का, अभी आखिरत का अज़ाब बाकी है। और अल्लाह का वादा है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ पहुंच सकता है। इन्ना अज़ाबा जहन्नमा शदीदुन, जहन्नम का अज़ाब पहुंच सकता है। अब मेरे भाई ये तो दुनिया का अज़ाब है, अभी जब अल्लाह देगा अज़ाब तब उसको समझ में आएगा कि हमने दुनिया के अंदर क्या किया। बहरहाल मुख्तसर ये है ना कि इमाम हुसैन के नाम इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया था। मैंने सुना, आप लोगों ने सुना ना? सो रहे हो का आप? बोलूंगा अभी 45 मिनट सुनोगे ना, 1 बजे तक आप लोग। अभी जानते हो आप लोग तो जाओगे आराम से सो जाओगे, अभी हम लोग सफर करेंगे, इस रात ही में हो सकता है जाना हो। फिर मेरे ख्याल से फजर, इस मुहर्रम शरीफ में तो अक्सर ऐसा हुआ कि मैं तकरीर करके अपने मदरसे पे फजर के टाइम पहुंचा हूं, और अगर 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच भी गया हूं तो सोया नहीं, इसलिए नहीं सो जाऊं कि फजर की नमाज फिर छूट जाएगी। और फिर सोया फजर की नमाज पढ़ कर तो मुश्किल 2 घंटा, इसलिए कि 8 बजे से मदरसा लगता है और मदरसे का मेन जिम्मेदार मैं ही हूँ, तो मुझको सबसे पहले पहुंचना जरूरी था। फिर 12-1 बजे तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए कि बहुत लंबा सफर करके भी जाना भी है। लेकिन मेरे भाई थोड़ी सी और मेरी बातें सुनने की कोशिश करो, और मेरे ख्याल से सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। और दास्तान करबला, तारीख करबला बयान किया, जब मुसलमान न सुने ऐसे कैसे हो सकता है यार? मुसलमान का कलेजा दहल जाता है। मुसलमानों, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं सही से बताता हूँ। ये आज 8वीं मुहर्रम हराम से आज तक डेली बराबर बयान हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ बयान किया गया लोग सहमे सहमे नजर आए, और लोगों के अंदर एक शौक पैदा हुआ। बताना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए, इसलिए कि छोटी छोटी हमारी नस्ल हैं, इनको तुम नहीं बताओगे कि हुसैन ने करबला में क्या किया था दीन के लिए, तो ये क्या जानेंगे कि हुसैन ने क्या किया था। इसलिए अपने बच्चों को जहां तुम दास्तान करबला बताओगे ना, वहीं बच्चों को अंदर सब्र आएगा तो हिम्मत भी आएगा, बच्चों के लिए सारे कुर्बानी भी आएगा, और बच्चों का शौक बढ़ता हुआ नजर। बहरहाल मुख्तसर है, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा था कि भैया आप कूफा आए, कूफा के हालात बिल्कुल ठीक हैं। इमाम हुसैन मक्का से निकल चुके थे। मुसलमानों बताया जाता रास्ते में कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लोगों से मुलाकात हुई ना। एक कासिद आ रहा था कूफा से, रास्ते में इमाम हुसैन ने पूछा कहां से आ रहे हो? मुसलमानों बताया जाता है उसने कहा मैं कूफा की सरजमीन से आ रहा हूं। मेरे हुसैन ने फरमाया था ये बता मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील गए थे उनका क्या हाल है? मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील गए थे उनका क्या हाल है? अब मुसलमानों बताया जाता है हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उस कासिद ने कहा सुनो मामला है, सिर्फ मामला इतना है कि भाई मैं इमाम हुसैन की जबान से बयान करूं, जालिमों ने आपके भाई को शहीद कर दिया है। उनके दोनों बच्चों के ताल्लुक से पूछा कर दुश्मनों ने उनको भी शहीद कर दिया है। मुसलमानों मुख्तसर जब खेमे के अंदर कोहराम मचा, खेमे वालों को खबर मिली तो खेमे के अंदर एक कोहराम मचा था। मेरे हुसैन ने फरमाया था मेरे साथियों अभी इससे बड़ा इम्तिहान हमें देना, सब्र करो, अल्लाह की रजा पर राजी रहो, आगे बढ़ो। मुसलमानों इमाम हुसैन का काफिला चलता रहा और रास्ते में हजरत हुर से मुलाकात होती है। 1000 का लश्कर जर्रार लेकर के हजरत हुर आए थे इमाम हुसैन से मुकाबिला करने, इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए। हजरत हुर से मुलाकात हुई, बात हुई। मेरे हुसैन ने पूछा हुर कैसे आना हुआ? कहा हुसैन आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। अब मुसलमानों बताया जाता मेरे हुसैन ने वो सारा खत निकाला और निकालने के बाद दिखा दिया, कहा 150-200 खत तुम लोगों ने लिखा है और जब मैं आ गया हूं तो गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो। अब मुसलमानों बताया जाता है हजरत हुर ने कहा आका मुझे नहीं मालूम था कि आपके साथ धोखा किया गया है, आका मुझे कुछ खबर ही नहीं था कि आपके साथ धोखा किया गया है, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूंगा। इतने में नमाज जोहर का टाइम हो जाता है। अब मौला अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे हैं, अब अजान पढ़ते हैं
हुसैन मुसल्ले मोहम्मद पर खड़े हो जाते हैं। अब हजरत हुर ने सोचा नमाज का टाइम हो गया है, नमाज अकेले पढ़ूं या इमाम के पीछे पढ़ूं। अगर नमाज अकेले पढ़ूंगा तो इमाम बरहक मौजूद है, हमारी नमाज नहीं होगी, और अगर इनके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं फिर मुक्तदी होने का हक अदा करना पड़ेगा। हम मुसलमानों इसी सोच विचार में थे। फिर सोचा पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कह करके इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। उसके बाद बताया जाता, कहा आका आप अपने काफिले को लेकर के आगे बढ़ जाइए, अब मैं नहीं गिरफ्तार करूंगा। अब मुसलमानों मुख्तसर इमाम हुसैन का ये काफिला चलता रहा। अब मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को ना इमाम हुसैन का काफिला एक मैदान में जाकर के अपने आप रुक जाता है। वहां से सवारियों को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवारियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, सवारियां आगे नहीं जा रही हैं। ये मुसलमानों बताया जाता है जब सवारियां आगे नहीं बढ़ रही थी तो मेरे हुसैन ने पूछा था, लोगों इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा सरकार इसको मैदान करबला कहा जाता है। और मेरे हुसैन ने कहा यही वो करबला की सरजमीन है जिसकी पेशन गोई मेरे नाना मुस्तफा ने किया था। ये लोगों अपने खेमे लगा दो, ये लोगों अपने अपने सवारियों को बांध दो, यही करबला की सरजमीन है जहां से इस्लाम फैलता हुआ नजर आएगा, इस्लाम फैलता हुआ नजर आएगा। अब मुसलमानों फिर मुख्तसर खेमे लगा दिए। उसके बाद बताया जाता उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर के, बताया जाता है 22,000 का लश्कर जर्रार, और इसका सरदार अमर इब्न साद को बना करके भेजा था। अमर इब्न साद 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर के आया था, और आने के बाद मेरे भाई बताया जाता है इसने खेमा लगाया था। अब मेरे हुसैन से बातें शुरू हुई थी। अब मुसलमानों बात जब शुरू हुई, हुसैन से अमर इब्न साद ने कहा यजीद के हाथ पर हाथ दे दो। आपने कहा कभी नहीं हो सकता है, कहा फिर सरकार दिया जाएगा। हुसैन ने कहा याद रखना अगर यजीद के हाथ में हाथ देना होता तो मदीना को ना छोड़ता, मक्का को ना छोड़ता, यहाँ रेगिस्तान में ना आता। अब मैं कभी यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता हूँ। अब मुसलमानों फिर बताया जाता बात चलती रही, बात चलती रही, इधर से इसरार था उधर से इनकार था। अब मामला होते होते 7 मुहर्रमुल हराम को पहुंचा। कितना? 7 मुहर्रमुल हराम शरीफ को पहुंचा। 7 मुहर्रमुल हराम को ना इमाम हुसैन के खेमे के लिए का डर आता है अमर इब्न साद के पास है कि नहरे फराज से जानवर पानी पी सकते हैं, नहरे फराज से चरिंदो परिंद पानी पी सकते हैं, लेकिन खेमे हुसैन में एक कतरा पानी नहीं जाना चाहिए। 7 मुहर्रमुल हराम को मेरे हुसैन पर पानी बंद किया गया है। मुहर्रम की 7 तारीख को पानी बंद किया गया। उसके बाद 7 का जमाना गुजरा, 8 का गुजरा, 9 का गुजरा। 9 को अमर इब्न साद ने कहा हुसैन या तो अब बैत कर लो या तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मेरे हुसैन ने कहा ठीक है, अगर बैत तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर जंग करनी है तो आज एक रात अब गुजर जाने दो। 10 मुहर्रमुल हराम को जंग कर लेना, लड़ाई कर लेना। अब मुसलमानों ये किसी डर की वजह से नहीं मेरे हुसैन ने किया था, बल्कि ये सोचा था कि 10 मुहर्रमुल हराम की रात और अल्लाह की इबादत कर लें और दिल खोल करके कुरान करीम की तिलावत कर लें। जब रात छाई, जिस रात को हमारा नवमी कहते हैं ना, असल में 10वीं रात है। अब मेरे भाई रात छाई है, मेरे हुसैन ने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा मेरे यारों, मेरे साथियों, याद रखना अगर यजीद को बैत चाहिए तो हमारी बैत चाहिए, अगर यजीद को सर चाहिए तो हमारा सर चाहिए। इसलिए मैं खुशी तुम लोगों को इजाजत देता हूँ, रात की तारीकी छाई है, तुम सबके सब यहाँ से निकल जाओ। यहाँ हम पर जो गुजरेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, यहाँ हम पर जो होगा हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। तो इमाम हुसैन के चाहने वालों ने कहा हुसैन अगर मैदान करबला की सरजमीन पर हम आपको तनहा छोड़ करके चले गए तो कल आपके नाना मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएंगे। ए मेरे आका हुसैन याद रखना अगर करबला में दीन के लिए हुसैन तुम्हारा खून बाद में गिरेगा, पहले हम गुलामों का खून गिरेगा, उसके बाद हुसैन का खून गिरेगा। मेरे हुसैन ने देखा ये लोग मेरी तरह जंग करने के लिए तैयार हैं। फिर मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो सुनो, फिर अगर यही मामला है तो आज रात के 2 हिस्से कर लो। 9वीं मुहर्रमुल हराम को तमाशा करने वालों, खुराफात करने वालों, गौर से बातें सुन लेना। कहा आज रात के 2 हिस्से कर लो, एक हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर लेना, एक हिस्से में नफिल नमाज़ें पढ़ लेना। हे मुसलमानों याद रखना तुम लोगों ने इमाम हुसैन के ये जिक्र की महफिल रखी है, यकीनन बहुत बड़े सवाब का काम है, इमाम हुसैन से मोहब्बत का सबूत है। लेकिन ये मुसलमानों अगर 9वीं मुहर्रमुल हराम की जब वो रात आए जिस रात मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन पर कुरान की तिलावत की थी और नफिल नमाज़ें पढ़ी थी, तुम भी कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो और नफिल नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो ताकि दुनिया को पता चल जाए
इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर पढ़ी थी, तो उनके चेहरे आज कुरान करीम की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं, नमाज नफल पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों फिर मुख्तसर है, रात की तारीकी गुजरती रही। मुसलमानों रात की तारीकी नमाज फजर से पहले मेरे हुसैन ने अपने जवान 18 साल बेटे मौला अली अकबर से कहा, बेटा अब तो मैदान करबला में जंग होनी है, ये मेरे लाल जाओ एक बार मैदान करबला का नक्शा देखाओ कि मैदान करबला का नक्शा कैसा है। अल्लाह अल्लाह बताया जाता है, शहजादे अली अकबर जब मैदान करबला पहुंचे हैं तो क्या देखा, पूरे करबला सन्नाटा छाया हुआ है, नहरे फरात पर पहरा लगा हुआ है, नहरे फरात पर पहरा लगा हुआ है। करबला में कुछ नजर नहीं आ रहा है, अलबत्ता एक खातून है जो अपने चेहरे पर निकाब डाल के करबला की कंकरियां चुन रही हैं। मुसलमानों बताया जाता है जब मौला अली अकबर वापस आए हैं ना, मेरे हुसैन ने पूछा था बेटा क्या हुआ, देखा है मैदान करबला का नक्शा? कहा हाँ बाबा देखा या मैदान करबला का नक्शा। मेरे हुसैन ने फरमाया था बेटा कैसा है करबला का नक्शा? कहा बाबा नहरे फरात पर पहरा लगा हुआ है, पूरा करबला सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन उसी करबला की सरजमीन पर एक औरत है जो अपने चेहरे पर निकाब डाल करके करबला की कंकरियां चुन रही हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया था बेटा उस औरत को तूने पहचाना, वो औरत कौन है? हम मौला अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा नहीं पहचाना। हम मेरे नबी मेरे हुसैन ने फरमाया था अब बेटा वो खातून कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा सैयदा फातिमा है जो करबला की कंकरियां चुन रही है कि मेरा बेटा जब करबला की सरजमीन पर गिरे तो कहीं करबला की ये कंकरियां मेरे बेटे को तकलीफ ना दे सके, इसलिए करबला की कंकरियां चुनती हुई नजर आ रही हैं। आप अंदाजा करना मेरे भाई। बताया जाता उसके बाद नमाज फजर के बाद अमर इब्न साद ने तीर चलाया था और तीर चलाने के बाद कहा था ये मेरे साथियों गवाह रहना, खैमे हुसैन पर तीर सबसे पहले मैंने चलाया था, खैमे हुसैन पर तीर सबसे पहले मैंने चलाया था। ये मुसलमानों जानते हो ये अमर इब्न साद किसका लड़का है? हजरत साद इब्न अबी वकास का लड़का। अब मुसलमानों ये साद इब्न अबी वकास यानी अमर इब्न साद के बाप कौन है? हजरत साद इब्न अबी वकास जो जन्नती सहाबा है, जो अशरे मुबस्सरा में से हैं। अब मुसलमानों जरा बाप की किस्मत देखो, बेटे की किस्मत है। यही साद इब्न अबी वकास है जब जंग में मुस्तफा के साथ होते ना तो कोई तीर बना करके मेरे नबी का निशाना बनाता ना तो हजरत साद इब्न अबी वकास अपने सीने पर रोका करते थे, अपने जिस्म पर रोका करते थे। आज उसी जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा है मेरे भाई, खैमे हुसैन पर तीर चला रहा है और तीर चलाने के बाद कह रहा गवाह है ना सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। अब मुसलमानों फिर मुख्तसर ये है ना कि बताया जाता है। अच्छा बताओ इमाम हुसैन कब चाहेंगे कि नाना के उम्मती जहन्नम में जाए? कभी चाहेंगे कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए कि जिस हुसैन ने सुना था, जिस हुसैन ने देखा था कि मेरे नाना पैदा होते ही दुआ मांगा था अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। और फिर पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा कभी मदीना की गलियों में, कभी मस्जिद में, कभी पहाड़ में, कभी गार में, हर जगह यही जुमला अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अब मुसलमानों पूरी जिंदगी यहाँ तक कि जब मुस्तफा को मज़ार के अंदर रखा जा रहा था तो हजरत फजल इब्ने अब्बास का बयान है जब मुस्तफा को मज़ार के अंदर रखा जा रहा था तो उनकी जबान चल रही थी, उनकी जबान जुब्बिस में थी। किसी ने पूछा था ये फजल इब्ने अब्बास सुना था तुमने मुस्तफा क्या कह रहे थे? कहा हाँ जब मैं कान लगा करके सुना था तो मेरे मुस्तफा कह रहे थे अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अब बताओ जिसके नाना ने पूरी जिंदगी अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ किया हो उसका निवासा कब चाहेगा कि उम्मती जहन्नम में जाए? इसलिए मेरे हुसैन ने जालिमों को एक बार समझाया था, जालिमों देख लो मैं तुम्हारे उस नबी का निवासा हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, अब मैं तुम्हारे उस नबी का निवासा हूँ जिस नबी का तुम अज़ान में नाम लेते हो, नमाज में नाम लेते हो, हर जगह जिस नबी का नाम लेते हो, अब मैं उसी का निवासा हूँ। अब मेरे से जंग ना करो न तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अब मुसलमानों बताया जाता है जब आप खुतबा दे रहे थे यही हजरत हुर बताया जाता है यजीद की तरफ से थे। अब मुसलमानों रवायतों के अंदर यजीद की तरफ से थे। इतने में तारीख की किताबों में आया है हजरत हुर का चेहरा बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आया, अब बदला बदला नजर आया। किसी ने पूछा था ये हुर ये बताओ तुम्हारा चेहरा बदला बदला क्यों नजर आ रहा है, चेहरे पर उदासी क्यों नजर आ रही है? हजरत हुर ने कहा था मेरे एक तरफ जहन्नम है और दूसरी तरफ जन्नत है, सोचता हूँ किधर जाऊं। इतना कह करके मेरे हुसैन के कदमों पर गिर गए। अर्ज करते हैं या कहा क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? और मेरे हुसैन ने कहा हुर तेरा नाम तेरी माँ ने हुर रखा है, अल्लाह ने
क्या तुझको जहन्नम से भी आजाद कर दिया है। मुसलमानों फिर अगर तारीख करबला में वाक़यात करबला शहादत करबला बयान करूं तो न जाने कितना वक्त लगेगा, लेकिन बताया जाता जंग शुरू हुई, हजरत हुर शहीद हुए, हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी शहीद हुए, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हुए, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा के एक छोटे बच्चे थे यार। अब बताया जाता जब उनकी शहादत हो गई हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा की ना, तो बताया जाता है इनका बेटा मैदान करबला में भागता हुआ जा रहा था। मेरे हुसैन ने अपने असहाब से कहा, ए मेरे साथियों जरा देखो बच्चा किसका है, कहां दौड़ता हुआ जा रहा है, पकड़ करके लाओ तो सही। मुसलमानों लोग गए हैं और जाने के बाद दौड़े हैं, उनको पकड़ करके लाए हैं। लाने के बाद मेरे हुसैन ने पूछा था बेटा कहां जा रहे हो, कहा आका दीन बचाने जा रहा हूं। कहा किसने सजा करके भेजा है, कहा मेरी माँ ने सजा करके भेजा है। मुसलमानों मेरे हुसैन ने पूछा था बेटा तुम किसके लाल हो, किसके जिगर के टुकड़े हो। अब मुसलमानों उस बच्चे ने कहा था आका जिस मुस्लिम इब्ने औसजा का शराब की गोद में है, अब मैं उसी मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा हूं और मेरे बाप की रूह कह रही है अब बेटा अगर दीन को बचाना है, अगर दीन को फैलाना है तो अपने जिंदगी को ना देखना, अपना सर कटा देना, लेकिन मदाब इस्लाम को हर हाल में बचा लेना। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्लिम इब्ने सजा के शहजादे आए। अब मेरे भाई फिर कभी तफसील या वाक़यात सुनने हो गए तो हाजी साहब से संपर्क कर लेना और मुझको बुला लेना। इंशाल्लाह 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे बयान करने में यार, एक दिन में कितना बयान होगा। बहरहाल थोड़ी सी और बातें सुनो, जो वादे के मुताबिक मैं तकरीर खत्म करूंगा, आप घबराना नहीं। मुसलमानों बताया जाता तमाम जानसार शहीद होते रहे, उसके बाद बताया जाता है जब तमाम जानसार शहीद हो गए ना, अब बताया जाता है अब मुसलमानों बताया जाता है एक हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन थी। मेरी माँ बहनों खास करके यहाँ औरतें बैठी हैं, मेरी माँ बहनों गौर से मेरी बातें सुन लेना ना। करबला में अगर हुसैन ने अपने दीन के लिए, दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी है ना, अगर मर्दों ने कुर्बानी दी तो औरतों ने कोई कम कुर्बानी न दिया है। जरा देखो हजरत ज़ैनब की जिंदगी देखो। अब मुसलमानों हजरत ज़ैनब आई हैं, आने के बाद भाई हुसैन से कहा भाई जान मैंने नाना का एक फरमान सुना है। कहा कौन सा फरमान सुनी हो, कहा नाना ने फरमाया कि सदका बलाओं को रद्द कर देती है, सदका बलाओं को खत्म कर देती है। अब भाई जान मैं ये सोचता हूँ हम पर मुसीबत पड़ी है, हम पर परेशानी है, कुछ सदका करना चाहती हूँ। मेरे हुसैन के आंखों से आंसू गिर गए थे। इरशाद फरमाया था ये मेरी बहन ज़ैनब यहाँ करबला की सरजमीन पर हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो बताओ हम किस चीज का सदका करें, हम किस चीज का सदका करें। अब मुसलमानों ज़ैनब ने कहा था भैया आज यहाँ पानी नहीं सदका करना है, आज खाना नहीं सदका करना है, अगर कुछ सदका करना है तो जान सदका करना है। अब भैया इजाजत दो मेरे छोटे छोटे बच्चे उन्हों मोहम्मद हैं उनको करबला भेज दूं, उन्हें मैदान करबला में भेज दूं और दीन को बचा लूं, दीन के लिए हमारा भी कुछ लग जाए। अब मुसलमानों मेरे हुसैन ने कहा था बहन अब मैं अपने होते हुए तेरे गोद को नहीं खाली करा सकता, अपने होते हुए तेरे गोद को नहीं खाली करा सकता। फिर मुख्तसर मेरे भाई कई बार इजाजत मांगा था, आखिरकार मेरे हुसैन ने ना चाह करके भी इजाजत दे दिया है, ना चाह करके भी इजाजत दिया है। अब दोनों शहजादों को सैयदा ज़ैनब लेती हैं, लेने के बाद घर के अंदर दूल्हा बनाती हैं और मेरे भाई बताया जाता दूल्हा बनाने के बाद दो छोटी छोटी तलवार लेकर के दोनों शहजादों को दिया है। देने के बाद कहा मेरे लाल जा रहे हो मैदान करबला में, कहा हम भी जा रहे हैं। कहा अगर हमारे इतने साथ पूछे तुम ज़ैनब के बेटे हुसैन के भांजे हो तो ना बताना हम हुसैन के भांजे ज़ैनब के बेटे हैं, बल्कि ये कह देना हम हुसैन के गुलाम हैं। अब दोनों शहजादे चलने लगे हैं तो सैयदा ज़ैनब ने बाजुओं को खोला है। ये मुसलमानों जब अपनी बाजुओं को सैयदा ज़ैनब ने खोला है तो खोलने के बाद कहा मेरे लाल आओ एक बार अपने माँ के सीने से लग जाओ। फिर सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादों को अपने सीने से लगाया है। ये सैयदा ज़ैनब बयान कर सकती हैं कैसे छोड़ा होगा अपने शहजादों को। अब बहरहाल मुख्तसर है कि सैयदा ज़ैनब ने दोनों शहजादों को छोड़ा है और जब दोनों शहजादों को छोड़ा है ना आप लोग जब तक चाय पियोगे तब तक मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। 25 मिनट और बोलूंगा, ठीक 25 मिनट के अंदर तक, लेकिन मुझे पता हो जाता है, गौर से सुनिए। इसके बाद चाय आप लोग पी करके जाइएगा, इसलिए चाय मेरे ख्याल से सबके लिए बना है ना। चाय को अब नाराज ना होना कि मौलाना ने चाय पीने से मना कर दिया यार। अगर हुसैन मैदान करबला में 3 दिन भूखे प्यासे रह करके दीन बचा करके सही से
सैयदा ज़ैनब ने दोनों शहजादों को छोड़ा। अंदाजा करना मेरे लिए आसान है, आसान है। आज हाँ, दीन के लिए पूरी जिंदगी जान का कुर्बानी देना इतनी आसान समझते हो क्या? इतना आसान नहीं है मुसलमानों। ये उसी के दिल पे हो सकता है जिसके दिल के अंदर वाकई में अल्लाह की सच्चा खौफ होगा, जिसको इस्लाम से सच्चा लगा होगा, सच्चा प्यार होगा। अब मुसलमानों बताया जाता है रवायतों के अंदर सैयदा ज़ैनब ने दोनों शहजादों को इजाजत दिया है। एक की उम्र 9 साल थी रवायत के अंदर आई, एक की उम्र 11 साल थी। दोनों शहजादे मैदान करबला की सरजमीन पर गए। अल्लाह अल्लाह, जैसे दोनों शहजादे मैदान करबला की सरजमीन पर गए हैं ना, तो अमर इब्न साद पुकार उठा, ए अमर मौनो मोहम्मद, हम जानते हैं कि तुम ज़ैनब के बेटे और हुसैन के भांजे हो, हम जानते हैं। तो दोनों शहजादों ने कहा नहीं नहीं, हम तो ज़ैनब के, हम तो इमाम हुसैन के गुलाम हैं, हम तो इमाम हुसैन के गुलाम हैं। अब मुसलमानों फिर मुख्तसर है रवायतों के अंदर आया है, अमर इब्न साद ने कहा तुम्हारी सूरत देख करके हमें तरस आ गया है, आओ यजीद की बात मान लो, आओ हमारे तरफ आ जाओ, तुम्हें खाना भी मिलेगा, तुम्हें पानी भी मिलेगा। दोनों शहजादों ने कहा जालिम, जिसे मुस्तफा के नमासे पर रहम ना आया मुझको उसको अब मुझ पर क्या रहम आएगा? और तुम मुझको खाने की बात करता है, तुम मुझे प्यास की बात करता है। अब भेज, मुझे नहीं चाहिए तेरा खाना और नहीं चाहिए तेरी पानी, भेज अपने फौज में से अगर किसी की हिम्मत हो। अब मुसलमानों तारीख करबला, किताब करबला आप उठा करके देख सकते हो। जब दोनों शहजादों ने मैदान करबला की सरजमीन पर अपनी तलवार लहराई थी तो 22,000 के लश्कर जर्रार में से किसी को हिम्मत नहीं हो पा रही थी मुकाबिला करने के लिए। हम दोनों बच्चे मुकाबिला के लिए बुलाते रहे, लेकिन मजाल क्या था कोई आ जाता। अब मुसलमानों बुलाते रहे दोनों बच्चे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद दोनों शहजादों ने देखा कि अब कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अब मुसलमानों फिर दोनों शहजादों दो छोटी छोटी तलवार लेकर के करबला की सरजमीन पर चले हैं। ये मुसलमानों यजीदी लश्कर में घुसे हैं तो सफों की सफा पलट करके रख दिया है। जिधर गए हैं ना, सर को गाजर और मूली की तरह काटना शुरू किया है। अमर इब्न साद पुकार उठा, इनको बच्चा समझते हो? अरे इनको बच्चा ना समझना, इनके जिस्मों के अंदर मौला अली का खून मौजूद है। इनसे जंग तलवार से नहीं जीत सकते हो, अगर जीत सकते हो तो पहले तीर चलाओ, चारों तरफ से दोनों को घेर लो और घेरने के बाद तीर चलाओ। जब तीर चला करके इनका जिस्म निढाल हो जाएगा, ये जमीन पर गिर जाएंगे, उसके बाद तलवार चलाना। फिर मुसलमानों छोटी छोटी उम्र है, चारों तरफ से दोनों शहजादों को घेरा गया है। जालिमों ने तीर मारना शुरू किया है, जालिमों ने तीर मारना शुरू किया है। एक तीर जैसे लगता दूसरा निकालते, दूसरा लगता तीसरा निकालते, तीसरा लगता चौथा निकालते। यार 22,000 का लश्कर जर्रार था, आप अंदाजा करना कितने तीर आए होंगे। आखिर दोनों शहजादे जमीन पर गिरे हैं। अमर इब्न साद पुकार उठा, हुसैन आओ अपने भांजों की लाशें लेकर के जाओ। सैयदा ज़ैनब सजदे में गिर जाती है, ए अल्लाह तेरा एहसान है मौला कि तूने मेरी छोटी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। फिर मेरे हुसैन आए हैं, अपने भांजों की लाश उठाया है, उठाने के बाद सैयदा ज़ैनब के गोद में ले जा करके रखा था। अब मुसलमानों रवायतों के अंदर आया है, सैयदा ज़ैनब ने कपड़ों से दोनों बच्चों के चेहरे को साफ करना शुरू किया है और साफ करके कहा था, मेरे शहजादों आज तुमने दीन के लिए अपने जान का नसराना दे दिया है, लेकिन सुबह क़यामत तक लोग तुम्हारी माँ का भी चर्चा करेंगे और शहजादों तुम्हारी जमा मर्दी पर भी लोग नाश करते हुए नजर आएंगे। फिर मुसलमानों बताया जाता है हजरत गाजी अब्बास शहीद हुए, मौला अली अकबर शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए। अब मुसलमानों बताया जाता सबके सब जब शहीद हो गए ना, तो एक बार खैमे की औरतों ने मेरे हुसैन से कहा था, हुसैन हर चीज बर्दाश्त है, हुसैन सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मेरे हुसैन एक छोटा सा बच्चा जिसको दुनिया मौला अली अस्कर के नाम से जानती है, 6 महीने के बच्चे की हालत क्या होती है आप अंदाजा करना। औरतों ने कहा, हुसैन सुनो सुनो मामला ये है, हम बड़ों की खत्म माफ आ रही, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन छोटा बच्चा प्यास की वजह से इसके चेहरे सूख गए हैं। यार लग तो रहा था करबला में मेरा अस्कर पानी मांग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब अस्कर के पास जबान थोड़ी थी, हुसैन से कहते, हुसैन मुझको मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दो। शायर ने लिखा है, खुलती थी बंद होती थी अस्कर की मुट्ठियां, खुलती थी बंद होती थी अस्कर की मुट्ठियां, 6 माह के अस्कर को भी तलवार चाहिए। ये मुसलमानों कैसे कहते बाबा मुझको जाने दो, हमें पानी एक
बहाना बन गया। मुसलमानों बताया जाता है औरतों ने कहा आका जाओ उन जालिमों के पास औलादे होंगी, हो सकता है मेरे बच्चों की सूरत देखेंगे, मेरे 6 महीने के बेटे की सूरत देखेंगे, तो हो सकता है चंद कतरे पानी इस शहजादे के हल्के में टपका दें। हुसैन ने कहा उन दुश्मनों से जालिमों से मुझको उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग कहती हो तो मैं जाता हूँ। अब मुसलमानों फिर मेरे हुसैन लेकर के चलने लगे हैं। अगर मेरे भाई मैं भी तफसील बयान करूँ तो बहुत वक्त लगेगा, बड़ी शार्ट करके बताता हूँ। लेकर के चलने लगे हैं ना, जब लेकर के गए हैं ना, अब मुसलमानों बताया जाता है अमर इब्ने साद के सामने खड़ा हुए सारे यजीदी वहां मौजूद थे। मेरे हुसैन ने कहा जालिमो अगर तुम्हारे सो दुश्मनी है तो हमसे दुश्मनी है, अगर सर चाहिए तो हमारा, हाथ चाहिए तो हमारा। इस 6 महीने के बेटे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जरा मेरे बच्चे की सूरत देख। बच्चे को प्यास पर काफिरों को भी रहम आ जाता है, दुश्मनों को भी रहम आ जाता है। तुम तो मेरे नाना जान का कलमा पढ़ते हो, तुम तो अपने नबी अपने आपको मुसलमान कहते हो, इस छोटे से बच्चे पर रहम करो, हो सके तो दो चंद कतरे पानी इसके हल्के में टपका दो। इतने में अमर इब्ने साद पुकार उठा, ये हुरमला हुसैन का ये 6 महीने का बेटा भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, उठा तीर मार दे हुसैन के बेटे को। अल्लाह अल्लाह। इतने में जालिम हुरमला ने तीर उठाया है और जैसे तीर चलाना चाह रहा था उसके हाथ कांपे हैं, और जब हाथ कांपे हैं ना तो तीर कमान जमीन पर गिर गया है। दोबारा उठाया, तीर चलाना चाह रहा था, फिर हाथ कांपे हैं, जमीन पर गिर गए हैं। तीसरी बार फिर उठाया है, उठाने के बाद मारना चाह रहा था, हाथ कांपा है, फिर तीर गया है, गिर गया है। अमर इब्ने साद ने पूछा ये हुरमला अरे बहुत ताकतवर बनता था, बहुत बड़ा अपने आप को पहलवान बनता था, इस 6 महीने के बच्चे पर तीर क्यों नहीं चला पा रहा है? तो हुरमला ने कहा था इससे पहले मैं पहलवान था, आज भी पहलवान हूं, अब मैं तीर चला देता। जैसे मैं तीर चलाना चाह रहा हूं ना, वो हुसैन का खेमा है ना, वहां एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, जैसे मैं तीर चलाना चाहता हूं वहीं से वो बच्ची इशारा करती है, ए जालिम ना मारना मेरे भाई को, और ना मारना मेरे भाई को। जैसे वो बच्ची कहती है मेरे जिस्म के अंदर सन्नाटा आता है, मेरा हाथ कांपने लगता है, तीरों कमान छूट जाते हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था जाली ए हुरमला सुन सुन, अगर देख करके नहीं मार सकता है तो अपने आंख को बंद कर ले और आंख बंद करके तीर चला दे। फिर जालिम ने आंख को बंद किया है। ये मुसलमानों एक तीर सनसनाती हुई आई है, आने के बाद मेरे आका मौला अली अस्कर के हलक पर लगा है, हलक को पार करता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में आकर के लगा है। हुसैन ने अपने शहजादे को जमीन पर लटाया है, लेटाने के बाद बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदा किया है, कहा मौला तेरा शुक्र है कि इस्लाम के लिए मेरे 6 महीने की कमाई को भी तूने कबूल कर लिया है। ए अल्लाह अगर तुझे मेरे बच्चों की कुर्बानी चाहिए तो ये अली अस्कर नहीं, अगर हजारों वली अस्कर होते तो सबको तेरी रजा के लिए, दीन को बचाने के लिए एक बाद दीगरे कुर्बान करता हुआ नजर आता। मुसलमानों बताया जाता है तो सैयदा सकीना खेमे से देख रही थी। सैयदा सकीना ने यह सोचा कि मेरे भाई जब गया था तो तड़पते हुए गया था, प्यासा था, तड़प रहा था, शायद मेरे भाई को पानी मिल गया है, इसलिए अब मेरा भैया जो आ रहा है वो तड़पते हुए नहीं आ रहा है बल्कि आराम से आ रहा है। ये मुसलमानों बताया जाता है जब मेरे हुसैन अपने 6 महीने के बेटे को लेकर के खेमे में पहुंचे हैं, फिर बता वो कौन मार रही होगी जिसका दिल ना दुखा होगा। खेमे की औरतों की आंखें बरसने लगी है। अब मुसलमानों बड़ी लंबी तफसीर है, फिर इंशाअल्लाह कभी आना हुआ तो बयान कर दूंगा। उसके बाद बताया जाता है एक के बाद दीगरे हजरत तमाम लोग जब शहीद हो गए, अब या तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे या तो मेरे हुसैन बचे हैं। अब मुसलमानों बताया जाता है मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया था। मेरी माँ बहनों गौर से सुन लेना, आज औरतें सोचती हम कुछ भी करते जाएं, कुछ भी करते जाएं, लेकिन मेरी माँ बहनों याद रखना इमाम हुसैन पर मैदान करबला में बड़ा जुल्म हुआ था। इमाम हुसैन ने जहां
इम्तिहान दिया था। और इमाम हुसैन का जहां से इम्तिहान और सब्र खत्म होता है ना, वहीं से हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब का इम्तिहान और सब्र शुरू होता है। मुसलमानों, अब बताया जाता है इमाम हुसैन ने अपनी बहन को समझाया, कहा बहन अब तक तूने सब्र किया है। अब मेरे भाई मैं चूंकि बहुत लंबे वाकयात में नहीं जाना चाहता, बड़ी मुख्तसर करके बताता हूँ, बस इतना समझ लेना। सैयदा ज़ैनब को समझाया, कहा बहन अब मेरे बाद कपड़े को ना नोचना, जैसे और लोगों पर सब्र किया ऐसे सब्र कर लेना। अब मेरी बहन तो शरीयत को दामन को अपने हमेशा बचा करके रखना, क़यामत तक ये औरतें तुझ पर नाश करेंगी। हजरत शहरबानों को बुलाया था, अब बुलाने के बाद कहा था मेरी शरीक हयात जो बादशाह के घराने की रहने वाली थी, अच्छे अच्छे बिस्तरों पर सोती थी, बेहतरीन बेहतरीन प्लेट बर्तन में खाना खाती थी। जब से मेरे घर के अंदर आई है तो जब मिट्टी के प्लेट में खाना मिलता है, चटाई खजूर की चटाई पर सोना पड़ता है। मेरी शरीक हयात मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अब मुसलमानों शहरबानों ने कहा था हुसैन सुनो सही बात है, मैं बादशाह के घराने की रहने वाली थी, अगरचे मैं अच्छे अच्छे बिस्तरों पर सोती थी, अगरचे मैं अच्छे अच्छे बर्तनों में खाती थी, लेकिन कभी मुझको उन अच्छे अच्छे बिस्तरों पर उन अच्छे अच्छे बर्तनों में खा करके सुकून नहीं मिला था जो आपके टूटी हुई चटाई पर सुकून मिलता है। वो कभी बादशाह की हवेली में मुझे सुकून न मिला था। बहरहाल तमाम घर वालों को समझाया है, समझाने के बाद बताया जाता है मेरे हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं बेटा उठता गिर जाता, उठता गिर जाता, उठता गिर जाता। आका हुसैन ने पूछा बेटा क्या इरादा है? कहा मैदान करबला में जाना है। मेरे हुसैन ने कहा नहीं बेटा तुम्हें मैदान करबला में नहीं जाना है। इन औरतों अगर तुम मैदान करबला में जाओगे तो इन औरतों को मदीना कौन पहुंचाएगा? इन औरतों को मदीना तो रसूल कौन पहुंचाएगा? और ये मेरे बेटे तुम सलामत रहो, तुमसे सैयदों का खानदान चलेगा, तुमसे हमारा नस्ल चलेगा। मुख्तसर है कि मेरे हुसैन अलविदाई सलाम करके घोड़े पर सवार होते हैं। जब हुसैन घोड़े पर सवार हुए हैं ना, अब मुसलमानों घोड़े को एड़ लगाया, कहा मेरा घोड़ा आगे बढ़, मेरा घोड़ा आगे बढ़े, लेकिन घोड़ा आगे नहीं जा रहा था। मेरे हुसैन ने कहा था ये मेरे घोड़े तू डर गया है क्या? तू डर गया है, शायद तुझको प्यास बहुत लगी होगी, 3 दिन से तू भी तो भूखा प्यासा है, हम जा शायद तुझको प्यास लगी होगी। अगर नहीं जाएगा तो मैं तनो तनहा मैदान करबला में जाने वाला हूँ। अब मुसलमानों उस वक्त घोड़े ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया था, ए अल्लाह तबारक व तआला आज मौला मुझको बोलने की ताकत दे दे। अगर बोलने की ताकत नहीं मिलेगी तो ये राज की बात राज ही बन करके रह जाएगी। अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने बोलने की ताकत दे दी। कहा हुसैन याद रखना मैं आपका नौकर हूँ। घोड़े ने कहा आका मैं आपकी नौकर हूँ, आप मेरे आका हैं। और नौकरों के प्यास और खाने को नहीं देखा जाता है। आका आप कह रहे हो जाने के लिए, हुसैन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। जहां जहां आप कहोगे चाहे जितनी तलवारें चलेंगी हर जगह मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन मेरे हुसैन याद रखना जैसे तुम मुझे कहते हो आगे बढ़ना, अपनी बेटी सकीना की तरफ एक मर्तबा मुड़ करके देखो ना, तुम्हारी सकीना वहीं से मना कर रही है, ए घोड़े मेरे बाप को लेकर के ना जाना, ए घोड़ा मेरे बाप को ना लेकर के जाना। अब बाबा आप बताओ, आका बताओ मैं क्या करूं? अब मुसलमानों इतना जुमला सुनने के बाद मेरे हुसैन घोड़े से नीचे आते हैं और आने के बाद बताया जाता है मेरे आका इमाम हुसैन ने सैयदा सकीना से कहा अब बेटा जैसे सब लोगों पर सब्र किया है ऐसे सब्र कर लेना। सैयदा सकीना ने पूछा बाबा आप वहां जा रहे हो जहां से कोई बच करके नहीं आया है? ए बाबा आप जा रहे हो आपकी बेटी सकीना यतीम हो जाएगी। बाबा आप जा रहे हो किसके सहारा छोड़ करके? आपने फरमाया तुम्हारी फूफी ज़ैनब तुम्हारा ख्याल करेंगे। फिर सैयदा सकीना ने कहा बाबा आप जाओ मैं मना नहीं करती, आपको मैं जाने के लिए इजाजत देती हूँ, लेकिन बाबा एक बार मैं आपके चेहरे को चूमना चाहती हूँ, एक बार आपके चेहरे को चूमना चाहती हूँ। ये बाबा आपने 71 लाशें उठाई हैं, 71 लाशें उठाई हैं, आपका जिस्म निढाल हो गया है, आपका जिस्म निढाल हो गया है। अब बाबा आप मुझे गोद में ना उठाओ, अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ तो आप मुझे गोद में ना उठाओ। आप जितना रुकों में झुका जाता इतना झुक जाओ, मैं आपके चेहरे को चूम लेती हूँ, उसके बाद आप जाइएगा जंग करने के लिए। फिर मुसलमानों हुआ ये मेरे हुसैन झुके हैं। सैयदा सकीना ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पेशानी को चूमा है, दाहिने रुखसार को चूमा है, बाएं रुखसार को चूमा है, होठों को चूमा है, गले को चूमा है, सीने को चूमा है। जब तक गले तक पहुंची थी सैयदा सकीना मेरे हुसैन की जबान खामोश थी, लेकिन जब सीने को सैयदा सकीना ने चूमा था तो हुसैन ने पूछा था ये बेटा इतना ज्यादा बोसा क्यों ले रही हो? तो मुसलमानों सैयदा सकीना ने कहा बाबा मैंने जो आपको पेशानी को चूमा है ये नाना मुस्तफा का बोसा है और आपके जो दाहिने
दाहिने रुखसार को चूमा है ना, ये मौला अली का बोसा है। और आपके बाएं रुखसार को जब मैंने पूछा है, अब चूमा है, अपनी दादी फातिमा का हिस्सा चूमा है। आपके होठों को जो मैंने चूमा है, वो आपके अपने चाचा इमाम हसन का हिस्सा चूमी हूँ। और बाबा जो आपके गलों को मैंने चूमा है ना, वो अपना हिस्सा चूमी हूँ। और ये बाबा जो मैंने आपका सीना चूमा है ना, तो इसी करबला के खेमे में मैं सोई थी। आपकी वो बेटी जो सगरा मदीना के अंदर रह गई थी, वही मेरे ख्वाब में आई थी। और आने कहा था, ये बहन से सगरा सकीना सुनो, करबला में मैं ना हूं ना सही, तुम लोग तो हो करबला में। जब मेरे बाबा हुसैन मैदान करबला में जाएं, तो ये बहन सगरा, ये बहन सकीना, जहां सबके हिस्से का बोसा लेना, वहीं अपनी बहन सगरे के हिस्से का भी बोसा ले लेना। और मेरे हिस्से का बोसा बाबा जान के सीने पे लेना। तो बाबा ये बोसा जो मैंने सीने पे लिया है, ये किसी और का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपकी बेटी हजरत सगरा का हिस्सा जो मैंने बोसा लिया है। फिर मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर सवार हुए हैं। सवार होने के बाद जालिमों को समझाया था, उन दुश्मनों को समझाया था, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे नबी का निवासा हो, करीम का बेटा हो, सखी का बेटा, अभी समझाता हूँ, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, जहन्नम की तरफ ना जाओ। अभी तौबा कर लो, अली अकबर के कातिल को माफ कर दूंगा, कासिम के कातिल को माफ कर दूंगा, अब्बास के कातिलों को माफ कर दूंगा। अब बहरहाल मेरे हुसैन ने बहुत समझाया, लेकिन जालिम नहीं माने। मुसलमानों बताया जाता है एक ही एक का मुकाबला करते आते रहे। मुसलमानों अली का शहजादा था, अली का लाडला था, तनो तनहा किसी के बस की बात नहीं थी यार, जो शहजादे से मुकाबला करता। जितने आते गए मेरे हुसैन मारते गए। मुसलमानों बताया जाता है फिर अमर इब्न साद ने कहा, अगर यही तरीका रहा तो फिर तारीख में एक तारीख ऐसा लिखा जाएगा कि एक तनो तनहा इंसान ने 22,000 के लश्कर जर्रार को मारा था, 22,000 के लश्कर जर्रार को मारा था। इसलिए हुसैन को मारना है ना, तो ऐसे ना मारो, चारों तरफ से घेरो। फिर मुसलमानों बताया जाता वो घेरना भी उनका काम ना आया। अब मेरे हुसैन तलवार चला रहे थे, अब मुसलमानों सफ़े की सफ़े पलटते जा रहे थे। यजीदी नुक्ते नजर से हुसैन के तलवार को रोकना बहुत जरूरी था। अमर इब्न साद ने कहा तलवार रोका कैसे जाए, तो लोगों से अमर इब्न साद ने पूछा, तो लोगों ने बताया सुनो सो, इनके घराने का दस्तूर यह है कि ये लोग नमाज के बहुत पाबंद होते हैं। जैसे नमाज के लिए अजान दी जाती है, फौरन इनकी तलवार अपने आप रुक जाती है, इनका सारा काम रुक जाता है। अगर इनकी तलवार रोकनी है तो कोई अजान पढ़ करके दिखाए। फिर उसी करबला की सरजमीन पर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई थी। जैसे अजान की आवाज मेरे हुसैन ने सुना था। अब मुसलमानों बताया जाता है इमाम हुसैन की तलवार रुक जाती है। जब हुसैन की तलवार रुक जाती है ना, तो मेरे भाई बताया जाता है इमाम हुसैन ने उस खून से वजू और गुस्ल पहले कर लिया था, फौरन हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। और रुकू में मुसलमानों सिमर आया था, सीने पर सवार हुआ था। हुसैन ने पूछा था सिमर कौन सा वक्त है, तो सिमर ने कहा नमाज जुमा का टाइम है। मेरे हुसैन ने कहा ये सिमर मुझे 2 रकात नमाज नफल 2 रकात नमाज जुमा पढ़ लेने दे। अब मुसलमानों फिर मुख्तसर है कि मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला की सरजमीन पर रुकू करते हैं, क़याम करने के बाद रुकू करते हैं। और जैसे रुकू में आप जाते हैं, सर को सजदे में रखा था। अमर इब्न साद पुकार उठा, मेरे साथियों याद रखना, अगर इसने अपनी नमाज मुकम्मल कर लिया, अगर सर उठा लिया तो फिर मारेगा कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए सर ही सजदे ही में इसके सर को तन से जुदा कर दो। फिर मुसलमानों मैदान करबला की सरजमीन पर एक तलवार लहराई थी और मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन के गर्दन पर गिरा था। इमाम हुसैन का सरे मुबारका तने मुबारका से जुदा हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मुसलमानों इस तरीके से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान मैदान करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन मेरे भाई अगर बचाया था तो दीन को बचाया था, अगर बचाया था तो इस्लाम को बचाया था। और आप जानते कोई भी जुल्म करने वाला, कोई भी जाबिर इंसान बहुत ज्यादा दिनों तक पनप नहीं पाता है। एक
करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, लेकिन हुसैन की नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत दी है। और दुनिया के जिस कोने में चले जाओ, अगर मुसलमानों की बस्ती है तो हुसैन की औलाद जरूर पाओगे। हालांकि करबला में पूरा खानदान कट गया था, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया में हुसैन का खानदान फैल गया। और यजीद जिसने कटवाया था हुसैन के घराने को, इसकी नस्ल मिट गई है, इसकी खानदान मिट गया है, इसका कोई चर्चा करने वाला नहीं, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं। बस एक आखिरी बात बता करके पूरी तकरीर का खुलासा करता हूं। 5 मिनट और टाइम दोगे आप? हाँ, अगर इतना दियो तो 5 मिनट और। जानते हो मैदान करबला में तारीख करबला के बाद एक बादशाह था। ये पूरी तारीख पूरी पूरे जो मैंने बयान किया 1.5 घंटा तकरीर ना, पूरी तकरीर का खुलासा, पूरी तकरीर का असल मकसद। अब सब लोग आंख खोल करके सुनना। कुछ लोगों में देख रहा था एक बादशाह हुआ था तारीख, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तरह बचे थे ना, तो जानते हो इन्होंने क्या किया था? एक लंगर खाना बनवाया था, मदरसा खोला था। उस लंगर खाने का मतलब समझते हो ना? कोई गरीब जाए तो उससे खाना खाए, मुसाफिर जाए तो खाना खाए। गौर से मेरी बात सुनना। और जानते हो आज मामला क्या है? हम हुसैन या हुसैन या हुसैन करते हैं और भाई भाई करते हैं, पड़ोसी पड़ोसी, और एक दूसरे को गले से लगाने के लिए तैयार नहीं है और कहते या हुसैन या हुसैन। किरदार हुसैन क्या है? सीरत हुसैन। मुसलमानों बताया जाता है ये मुख्तार सख्ती बादशाह बना था। इसने देखो दुनिया के अंदर कभी किसी के ऊपर जुल्म न करना मेरे भाई, हर जुल्म का इंतकाम लिया जाता है, सबका बदला देना पड़ता है यार, किसी ने कह दिया कि बदला नहीं देना पड़ता। बताया जाता है एक बादशाह बना जिसको दुनिया मुख्तार सख्ती के नाम से जानती है। इसने कातिलाने हुसैन के तलशवा तलशवा करके मारा था, जो जहां मिला जैसे मिला। और मैंने तो किताब में यहाँ तक पढ़ा है कि पूछता था, मुख्तार सख्ती पूछता था ये करबला में इमाम हुसैन के बेटे को कैसे मारा था? तो किसी ने कहा कि ऐसे वैसे मारा था। तो पहले एक हाथ काटता, उसके बाद दूसरा हाथ काटता, उसके बाद पैर काटता, फिर नाक काटता, कान काटता, ऐसी ऐसी सजाएं दिलाया था। बहरहाल पूरी तफसीर दास्तान करबला, तारीख करबला, करबला के बाद क्या हुआ आप कभी सुनना तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई। वक्त नहीं कि मैं बयान करूं, लेकिन सुनो। बताया जाता है इस मुख्तार सख्ती एक करबला में इमाम हुसैन के एक बेटे जिनका मैंने कई बार नाम लिया, मौला अली अकबर, वो शहीद हुए थे मैदान करबला में। तो एक जालिम ने तीर मारा था, उसका नाम था सन्नान बिन अनस। इस जालिम ने जब वो तीर मारा था मेरे मौला अली अकबर को ना, तो जब मेरे आका हुसैन गए थे इमाम मौला अली अकबर की लाश लेने, तो बताया जब तीर निकाला था तो बेटे का कलेजा बाहर आ गया था। है बर्दाश्त, है हिम्मत? 18 साल के जवान बेटे का कलेजा देखने के लिए। बेटा अगर 18 साल का इंतकाल हो जाए, ऐसे अगर इंतकाल हो जाए, हमसे बर्दाश्त ना होता। कई साल गुजर जाएंगे, हम उठ ना पाए मेरे भाई। 18 साल के बाप ने जब अपने बेटे का जिंदा कलेजा देखा होगा, दिल पे क्या गुजरी होगी। मैंने रवायत के अंदर पढ़ा, मेरे हुसैन करबला में गए थे ना, सर और दाढ़ी के सब बाल काले थे, कोई सफेद नहीं था, एक बाल भी सफेद नहीं था। लेकिन जब 18 साल के बेटे की लाश उठाने गए थे, तीर निकाला था, कलेजा बाहर आया था, हुसैन को इतना गम हुआ था, इतना गम हुआ था कि उस गम की वजह से फौरन इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के सब बाल अपने आप सफेद हो गए थे, इतना गम मेरे हुसैन। रवायतों के अंदर आया है इस जालिम ने तीर मारा था सन्नान बिन अनस। इसको पता चला कि कातिलाने हुसैन को तलाशा जा रहा है, कातिलाने हुसैन को तलाशा जा रहा है। तो सोचा लाओ भाग जाता हूँ, अगर भागूंगा नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं भी मारूंगा। जरा देखो अखलाक कितना अच्छा था इस घराने का यार। ये भागता हुआ जा रहा था, भागते भागते शहर मदीना पहुंच गया। जब शहर मदीना पहुंचा ना, मुसलमानों बताया जाता है एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा एक मकान है, उस मकान से कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं ना। मुसलमानों बताया जाता है इसने पूछा लोगों ये क्या है? लोगों ने कहा लंगर खाना है, ये लंगर खाना है। कहा इससे बेहतर जगह और कहाँ मिलेगी? चलो इसी लंगर खाने के अंदर रहूंगा, गेहूँ खाऊंगा, यहीं रहूंगा। उसके बाद जैसे लंगर खाने में गया तो मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन? इमाम हुसैन के बेटे और मौला अली अकबर के सगे भाई है। मुसलमानों बताया जाता है देख लिया मेरे भाई का कातिल आया है, वो मेरे भाई का दुश्मन है, सर को नीचे कर लिया है, इसकी तरफ पलट करके नहीं देखा। अब उस लंगर खाने में बड़ी लंबी तफसील अगर बताऊं, मौला अली अकबर अपने हाथ से खाना लगाते थे। अब मुसलमानों एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, एक दिन ये सोचने लगा यार लंगर खाने में मैं यहाँ रहूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अगर पता चल गया कि मैं उनके भाई का कातिल हूँ, तब तो पूरा मदीना उनका दीवाना, फिर हमारी बोटी बोटी अलग कर दी जाएगी, हमारे जिस्म का एक एक टुकड़ा
टुकड़ा कर दिया जाएगा। लाओ यहाँ से निकल जाता हो। जाने की तैयारी करता है तो पूछता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, सोचता है कि लाओ यहाँ से जाऊं। तो किसी ने कहा सुनो, इस लंगर खाने का तरीका यह है, जब कोई यहाँ से जाना चाहता है तो पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछता, उसके बाद जाया करता है। अब मुसलमानों बताया जाता है। इसने सोचा अब करूं तो क्या करूं, अभी तक तो उन्होंने मुझको भीड़ भाड़ में देखा, अभी तक मुझको नहीं पहचान सके हैं ना बताई, लेकिन जब मुझको लोगों के सामने अपने तनो तनहा देखेंगे, वह मुझे देखेंगे, मैं उन्हें देखूंगा, फिर तो मैं मुझको पहचान लेंगे कि मैं उनके भाई का कातिल हूँ। फिर तो हमारे जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए कि पूरा मदीना उनका दीवाना है, पूरा मदीना उनका चाहने वाला है। अब मरता क्या ना करना, इससे इजाजत तो लेने जाना ही था, अगर जाता नहीं तो लंगर खाने से निकल नहीं पाता। अब मुसलमानों जैसे जा रहा था इजाजत लेने के लिए ना, अब मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया, वो मेरे भाई का कातिल आ रहा है, वो मेरे भाई का दुश्मन आ रहा है। आपने निगाह को नीची कर लिया है। ये जा गया, जाने के बाद कहता सरकार 3 दिन मैं आपके लंगर खाने में रहा, अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा 3 दिन अपनी मर्जी से रहा, 1 दिन हमारी मर्जी से रह जा। वो कहता नहीं सरकार मैं जाना चाहता हूँ। आपने कहा अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। अब मुसलमानों मुख्तसर है, मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इजाजत दे दिया। अब ये खुश हो जाता कि मुझको पहचान नहीं पाए। उसके बाद आता है घोड़े पर सवार होता है, जैसे सवार होता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुलाम ने रोक लिया है, कहा जाने नहीं दूंगा। कहा क्यों नहीं जाने दोगे? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मना किया है। उसने कहा मैं पूछ करके आया हूँ, कहा कुछ भी उन्होंने मुझको भेजा, कहा उसको जाने मत देना, अब मैं जाने नहीं दूंगा। अब मुसलमानों रवायतों के अंदर आया, ये डर गया था, ये सहम गया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझको पहचान लिया है कि मैं उनके भाई का कातिल हूँ, अब मैं उनके भाई का दुश्मन हूँ। अब सोच रहा था कितने लोग आएंगे मेरा सर काटने के लिए, न जाने मेरी एक एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, अब मेरे जिस्म की एक एक हड्डी अलग अलग हो जाएगी। डेरा सहमा हुआ था, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा था। एक मर्तबा सोचा लाओ पीछे मुड़ करके देखो ना, कितनी लश्कर आती हमको मारने के लिए। जब पीछे मुड़ करके देखा ना तो कोई लश्कर नहीं आ रहा था, तनो तनहा मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे थे। जब करीब पहुंचे तो उनके हाथ में थोड़ा सा खाना था, थोड़ा सा पानी था, उसको दिया है। देने के बाद का तू यहाँ से न जाने कहाँ जाएगा, तुझको भूख लगेगी, ये थोड़ा सा खाना है खा लेना, ये पानी है इसको पी लेना। अब उसको खुद नहीं बर्दाश्त हुआ, अपनी जबान से कह दिया। अर्ज करता है सरकार क्या आपने मुझको पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया नादान तू क्या समझता है, अरे मैं तुझको पहचानता नहीं हूँ, तू कौन है? अरे मैं तुझको अच्छी तरीके से पहले ही दिन पहचान लिया था कि तू मेरे भाई मौला अली अकबर का कातिल है। वो अर्ज करता सरकार फिर ये प्यार कैसा, सरकार फिर ये मोहब्बत कैसा? तो मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था नादान व तेरा घराना था, जहां मेरे घर के बच्चों से पानी का प्याला छीन लिया था, और ये हुसैन का घराना है जहां अपने दुश्मन को भी खाना और पानी दिया जाता है। उसने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, उसने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। ये मुसलमानों ये है तारीख करबला, ये है पैगाम करबला। अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो इमाम हुसैन की सीरत से भी मोहब्बत करो। जिस तरीके से इमाम हुसैन ने दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारी है, हर काम अल्लाह की रजा के लिए किया है, तुम भी अल्लाह की रजा के लिए काम करो। जब तुम अल्लाह की रजा के लिए काम करोगे तो मेरा दावा है अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, और जिससे अल्लाह राजी हो जाता है सारा जमाना अपने आप उससे राजी होता हुआ नजर आता है। इसलिए मेरे भाई दुनिया की चंद रोजा जिंदगानी को मौके गनीमत समझो, हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है। जहां तक हो सके अल्लाह की रजा कर लो, सारा जमाना अपने आप तुमसे राजी हो जाएगा। बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करता हूं बारे अल्लाह मुझसे बोलने में आमदन सहवन। अच्छा हाँ माशाल्लाह, यहाँ आपके गांव में मस्जिद है? हाँ मस्जिद है। और हाजी साहब ने बताया, कारी साहब ने इन्वर्टर इन्वर्टर नहीं मस्जिद में, भाई हम लोग क्या मस्जिद में एसी लगा, हाँ? हम लोग क्या एसी लगा हुआ
कुछ भी हो सके मेरे भाई हमेशा कोशिश करो। देखो जिंदगी का मकसद ही हो, जिंदगी का तौर तरीका यही होना चाहिए कि आप जब तक दुनिया के अंदर हो, देखो दौलत हर कोई दौलत कमा लेता है, लेकिन अगर यही दौलत अल्लाह की रजा के लिए दीन के लिए लग जाएगा, कसम खा के कहता हूँ बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए दुनिया की चंद रोजा जिंदगानी हाजी साहब ने मना किया, पहला जब भी किसी चंदे का हो ऐलान हो, कोई काम हो ना, दीन का काम हो तो अपने काम को छोड़ दो, दीन का काम हो तो अपने काम को छोड़ दो, दीन के लिए आगे बढ़ जाओ। मेरा दावा है कि दीन के लिए आगे बढ़ोगे, दीन की बरकत से इंशाल्लाह तुम्हारा काम होता बना, तुम्हारा काम अपने आप होता बने, लेकिन शर्त है कि नियत अमल सब कुछ दुरुस्त रखो। जब दुरुस्त रखोगे इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। यही पर तकलीफ खत्म करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूँ बारेला मुझसे बोलने में अमदन सहवन कस्तन कोई गलती हो गई हो, अपने हबीब के सदके में माफ फरमा। सब लोग मेरे साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जनान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जनान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भिरन में हुए शहीद, अकबर से नौजवान भिरन में हुए शहीद, हम शकले मुस्तफा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जनान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। भाई भतीजे भांजे सब हो गए शहीद, भाई भतीजे भांजे सब हो गए शहीद, हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जनान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। असगर के नन्हे जान पे लाखों दरूद हो, असगर के नन्हे जान पे लाखों दरूद हो। मासूम बेखता को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। जनान मुस्तफा को हमारा सलाम होकर शहीद कौम के किस्ती तिरा गए, होकर शहीद कौम के किस्ती तिरा गए। उम्मत के ना खुदा को हमारा सलाम हो, उम्मत के ना खुदा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जनान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। नासिर बिलाए साहन कहते हैं बार बार, नासिर बिलाए साहन कहते हैं बार बार। उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो, उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जनान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। या नबी सलाम अलैका,
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रूह जब तन से जुदा हो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रूह जब तन से जुदा हो, माहे जा दिन जुमा हो, माहे जा दिन जुमा हो, दोपहर से दिन ढला हो, दोपहर से दिन ढला हो, सामने गुम्मदे खजरा हो, सामने गुम्मदे खजरा हो, लब पे जा रिए दुआ हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वास्ता गौसुल वरा का, वास्ता गौसुल वरा का, वास्ता खाजा पिया का, वास्ता खाजा पिया का, वास्ता मुर्शिद पिया का, वास्ता कुल यौलियों का, गम न हो रोजे जजा का, गम न हो रोजे जजा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ऐ खुदा के लाडले प्यारे अफजल रसूल, आज ये सलाम जाना हो कबूल। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। सय्यदना मौलाना मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारह बाद नमाज इशा से लेकर अब तक जो कुछ बयान हुआ, नातें पढ़ी गई, हम लोगों से पढ़ने में, बोलने में, लोगों से सुनने में किसी किस्म की कोई गलती, कोई कमी, कोई लुगिश हो गई, अपने हबीब के सदके में माफ़ फरमा। मौला जो सही हो तेरी बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा ले। या अल्लाह तेरे शान करीम के लायक इसका जो सवाब बनता, सबसे पहले हम अपने प्यारे नबी की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा ले। या अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदके तवस्सुल से कम बेश 1,24,000 अंबिया किराम के मुकद्दस बबरकत बारगाहों में हदिया नज़र मेरे मौला कबूल फरमा ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदके तवस्सुल से साहबे कराम तबे ताबीन मुस्तादीन के मुकद्दस बबरकत बारगाहों में हदिया नज़र है मेरे मौला कबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ बड़े पीर सरकार गौसे पाक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तमाम बुज़ुर्गान दीन की रूहों को नज़र मौला कबूल फरमा ले। हमारे पीर मुर्शिद सरकार सूफी निज़ामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की मुकद्दस बाबरकत बारगाह में नज़र है, मौला कबूल फरमा ले। या अल्लाह
मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जितने भी तेरे बंदे आराम फरमा मौला, सबकी रूहों को नजर मौला कबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ मौला सैयदना इमाम हुसैन व दीगर शहदाए करबला की रूहों को नजर है मौला कबूल फरमा ले। बारे लाहा जितने लोग इस महफिल में हाजिर आए मौला, सबको शहदाए करबला का सदका अता फरमा दे। या अल्लाह सबके घरों के अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमा दे। बारे लाहा सैयदना इमाम हुसैन के सदके में या अल्लाह मौला अली असगर के सदके में साहिब खाना ने जिस मकसद के तहत इस महफिल पाक को किया, इनके नेक जायज़ मकासिदों को पूरा फरमा। या अल्लाह इनके खैर के घर के अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमा। बारेला हमारे हाजी साहब ने इस महफिल पाक को रचाने बसाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। या अल्लाह उनको और दीन की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला जब तक उनको दुनिया के अंदर रख, या अल्लाह उनसे खूब ज्यादा दीन और इस्लाम का काम लेता हुआ नजर आ। हमारे लाहा जितने लोग इस महफिल में आज हाजिर आए, अल्लाह हम सबको मज़हब इस्लाम की खिदमत करने के तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों को नमाज पंजगाना बजमात अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। बारेला हम मुसलमानों के अंदर जो परेशान हाल हुई, अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह मुसलमान आलम की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे मौला तू रहीम है रहम फरमा, मेरे मौला तू करीम है करम फरमा। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही जब दमे वापसी हो लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे सब लोग पी करके शिरनी लेकर तब जाइए।